तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, नमस्कार। और जितने भी लोग आज हमारे साथ कार्यक्रम में बैठे हैं उन समूह का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सबसे पहले तो अपने गुरुदेव का कि अपना बहुमूल्य समय हम लोग के लिए निकाले होते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हम लोग के लिए। देखिए, पर्पस क्या है कि हम लोग जो प्रतिदिन जो ये मीटिंग रखते हैं, आयोजन करते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने टीम के जितने भी सदस्य हैं उनको वो पूरे तार तर्कस से तैयार कर देना कि वो कहीं भी जाए तो उनको फील्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मोदी केयर के प्लान के बारे में पूरी जानकारी हो, मोदी केयर क्यों करें, मोदी केयर करने के पीछे क्या राज है, क्या कारण है कि हम मोदी केयर करें, मोदी केयर को दूसरी कंपनियों के साथ हम लोग तुलना करें तो हमारे कंपनी में डिफरेंस क्या है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करना चाहते हैं। इसी टॉपिक पे हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं, मोदी केयर फैमिली के सदस्य, सारों को इस चीजों से अवगत कराना चाहते हैं और किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु वाली बात ना रह जाए, क्योंकि आप सीपे सालार हैं, मोदी केयर फैमिली के सदस्य हैं और आप लीडर हैं। एक लीडर का मतलब है कि अपने डाउनलाइन में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है उसके इन्स एंड आउट्स को सब कुछ समझें, उनको उसी समय तत्काल आप संतुष्ट कर पाए। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आपको नहीं जान पता है, तो आप देन एंड देयर आपके पास जो अपनी कंपनी में ऊपर आपके जो भी अपलाइन है उनसे मदद लीजिए और उनसे मदद लेने के बाद उस डाउट्स को क्लियर करिए और अपने नीचे डाउनलाइन को जितनी जल्दी हो सके आप उसका ये समाधान निकाल दीजिए। ये पर्पस होता है। तो हम लोग जो आयोजन करते हैं, हम लोग जो प्रतिदिन जो कार्यक्रम का आयोजन करें, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने टीम के जितने भी सदस्य, जितने भी लीडर है, उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। हर तरीके से मैंने मोदी केयर के प्लान से संबंधित या मोदी केयर से संबंधित जो भी जानकारी है उससे वो अपने आप को कंप्लीट करके रखें। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का आगाज हम अपने गुरुदेव को आमंत्रित करते हुए करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे ग्रेट 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 अपलाइन हमारे आरपी सर का। वेलकम सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी हमारे जितने आप मोदी केयर परिवार हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, पर्पस तो आपको बताए हमारे ग्रेट लीडर कि प्रतिदिन पर्पस क्या है, मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि आपको कैसे तैयार किया जाए कि कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं यदि कोई क्वेश्चन कर देते हैं कि हमको मोदी केयर क्यों करना चाहिए, क्यों हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कहीं से, अब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट क्यों लें, तो इस बिंदु पर आज हमारे ग्रेट लीडर आपको आलोक बाबू बताएंगे कि हमको मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो इसी तरह से प्रतिदिन यदि आप मीटिंग में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे और आपको सिखाने के लिए ही यहाँ
9 बजे से गुरुकुल का आयोजन किया जाता है प्रतिदिन। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जितने अपने टीम के बारे में आप सोचेंगे कि उनको लेके आवे। प्रतिदिन आप तो आते ही हैं, आप लीडर हैं, लेकिन अपना टीम में बढ़ोतरी करना है, आपका टीम बढ़ाना है, तो आपको टीम कैसे बढ़ेगा जब तक मीटिंग में आप नहीं लाएंगे। जब तक मीटिंग में वो आकर के सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमको मोदी केयर क्यों करना चाहिए। मान लीजिए आप नया ज्वाइन किए हैं और अपना टीम 4 लोगों का बना है, तो चारों लोगों को यदि मीटिंग से जोड़ देंगे, मीटिंग में वो आएंगे तो यहाँ समझ लेंगे, यहाँ जो माहौल है, यहाँ हर लोग अपना अपना कुछ न कुछ अनुभव आपको शेयर करते हैं, तो सभी लीडर का सक्सेस अपना बताएंगे, खुद आप समझेंगे कि जब ये सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। इतना बिजी लाइफ में अभी आलोक बाबू के बहुत सारा पहले से इनका एजेंसी है, इसके बावजूद भी मोदी केयर में देख लीजिए प्रतिदिन कितना समय देते हैं। तो आप जिस काम को करना चाह रहे हैं तो उसमें यदि अंदर से दिल से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी सहयोग करेंगे। तो आप प्रतिदिन अपना टीम का संख्या बढ़ाइए। हम देखते हैं कि आप तो आते ही हैं प्रतिदिन, लेकिन एक आदमी के भी नियमित रूप से यदि प्रतिदिन स्पॉन्सर करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं, यदि शेयर करते हैं 2 आदमी 4 आदमी का, एक आदमी भी यदि ज्वाइन करते हैं तो उनको मीटिंग से जरूर लाइए, मीटिंग से जुड़िए। जब तक मीटिंग में आएंगे नहीं तब तक वो लीडर नहीं बनेंगे, केवल यूजर बन के रह जाएंगे, तो फिर आपका टीम बढ़ेगा नहीं आगे। आज हम लोग को सम्मानित करना था अपने अचीवर को, जितने हमारे इस मंथ में अचीव किए हैं, हर तरह के अचीवमेंट था। जैसे कोई अपने टीम में बहुत सारा लोगों को आपका 50% बीवी का बिलिंग करवाए और अपना पद का कंप्लीट करवाए, टारगेट कंप्लीट किए, और अपने टीम में आपको प्रमोशन भी दिलवाए। कोई 17-13% पर थे, वो आ गए डायरेक्टर हो गए, कोई डायरेक्टर थे सीनियर डायरेक्टर हो गए, सीनियर डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। जो भी प्रमोशन हुआ, कोई रफ्तार कितने लोग को कराए अपने टीम में, फिर धूम कंप्लीट हुआ कितने लोगों का, सभी लोगों का सूची मांगा गया था, क्योंकि उनको सम्मानित किया जाए। सम्मानित करने से मनोबल बढ़ता है। आपको हम कहानी बताते हैं कि मेरा उस समय हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संभवतः थे, और एक आयोजन हुआ था सेमिनार का, आपको तारामंडल के नीचे जो हॉल है उसमें, और उसमें जब हमको मौका मिला, हमारे अपलाइन बोले कि वहां पर सेमिनार है, उसमें चलना है, तो सेमिनार एक तरह से सम्मानित समारोह था। सम्मान देना, जो जो अचीवमेंट करते हैं लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जाता है। उसमें जब हम भाग लिए, और उस समय ये हमारे जो ग्रेट अपलाइन है आपके अनूप सर का वहां ताजपोशी हो रहा था। ताजपोशी जैसे राजा के ताजपोशी होता है, ये जब देखे तो वहां हम क्या बतावे आपको, पहले से तो इसका प्रोडक्ट देख करके और वो मेरा आकर्षण तो हुआ ही था कि भाई इसमें कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट है, और इसमें कभी भी बीवी शून्य नहीं होता है। जब बिजनेस क्लास में गए तो वहां भी एंट्री फीस नहीं लगा, टीचर भी फ्री मिले, तो मेरा आकर्षण तो था ही। शुरू दिन से हम जुनून से काम कर रहे थे, भरोसा के साथ कर रहे थे और दिल से कर रहे थे। लेकिन जब ये सम्मानित समारोह में भाग लिए और इस तरह से सम्मान देखे तो मेरा आकर्षण मतलब 10 गुना बढ़ गया, और ये अंदर से लगा कि कब इस पद पर हम जाएं ताकि मेरा भी इस तरह से मान सम्मान मिले। तो हर आदमी मान सम्मान चाहता है, किसी को सम्मान जब दिया जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, आप खुद अपने से महसूस करके आप देख लीजिए। तो हम लोग सूची मांगे थे आप लोगों से, इस महीना का जिनका जिनका कितना अचीवमेंट है, आपके टीम में कितने लोग 100 पीवी वाले हैं। यदि 100 पीवी कर लिए हैं तो बीच में हम लोग एगो 100 पीवी का या सम्मानित किए थे, बनाए थे हम लोग कैसे सम्मानित किया जाएगा, उनको किया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये 30 तारीख आज 29 तारीख तक और कल 30 तारीख तक जितने लोग आ जाएंगे, आप उनका यदि दे देते सूची तो हम लोग सभी को सम्मानित करते। मान लीजिए किसी को करें और कोई छूट जाएंगे, तो छूट जाएंगे तो उनको अंदर से जरूर तकलीफ लगेगा, आपसे तो नाराज होंगे ही कि हमारा अपलाइन सूची नहीं दिए,
और उनको जब दिखाई पड़ेगा कि मेरे जैसा इनका एस्टीमेट था, इनको सम्मानित किया गया और हमको क्यों नहीं किया गया, तो आपसे जवाब पूछेंगे, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग बार बार आपसे मांग रहे हैं कि सूची दे दीजिए कि किन लोगों का 100 पीवी हुआ है। तो ये सूची अभी तक 3 आदमी के प्राप्त हुआ है। एक सूची हमको सर्वेश बाबू दिए, हमारे ग्रेट लीडर आलोक बाबू दिए और दिगंबर बाबू दिए। इसके बाद कोई आप लोग सूची नहीं दिए। आपके टीम में ऐसा तो नहीं है कि 100 पीवी वाले लोग नहीं है, 100 पीवी भी किए हैं। इसके साथ रफ्तार भी हुआ है, कोई धूम यदि किए हैं, चाहे कोई एस्टीमेट हुआ है, मान लीजिए कोई 13% पर है, 16 पर गए, कोई 10% पर थे, 13% पर गए, उनका भी सूची दीजिए। प्रमोशन तो हुआ ही है, एक छलांग तो लगाए ही, 7% पे हैं, 10% पर गए, कोई डायरेक्ट 10% ज्वाइन किए, कोई डायरेक्ट 13% ज्वाइन किए। ये सूची आपको अपने अपलाइन के को दीजिए, अपलाइन के माध्यम मेरे पास आ जाएगा और उन लोगों का कोशिश हम लोग करेंगे उनको सम्मानित किया जाए। तो सम्मान समारोह जो आज करना था, हम लोग उसको कैंसिल किए क्योंकि सब लिस्ट प्राप्त नहीं था। और आज हमारे ग्रेट लीडर आपको बताएंगे कि मोदी केयर हम लोग को क्यों करना चाहिए। जो नए होंगे और जो पुराने हैं, पुरानों को भी आपको, हमको लगता है कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, हमको जानने का जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से 10 बार भी आपको सुनना पड़े तो उसको सुनना चाहिए। क्या आलोक बाबू बता रहे हैं तो किस तरीका से बताएंगे, कोई पॉइंट आपको ऐसा लग जाएगा कि आपको घर कर जाएगा और वहीं से आप कमिटमेंट कर लेंगे कि नहीं, हमको जब तक जीबीडी नहीं बनते हैं, टॉप लेवल पर नहीं जाते हैं, तब तक हम चैन नहीं ले सकते। तो आप पुराने भी हैं, आप जानते भी हैं, तो पर भी शुरू से अंत तक आप समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए और नए लोगों का संख्या बढ़ाइए। जब यहाँ आएंगे तब वो समझेंगे कि हमको मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो हम देर नहीं करते हुए अपने ग्रेट लीडर आलोक बाबू को बुलाएंगे और यही आपको बताएंगे कि हमको मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो हम लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सर का और बुलाएंगे स्टेज पर जोरदार ताली के साथ। आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार सर। आप जिस तरीके से बता रहे हैं लोगों को, और बड़े शर्म की बात है कि लीडर्स अपने आप को कहते हैं और लीडर्स महसूस करते हैं, और उसके बावजूद भी आपके आदेश होने आपके आदेश की लोग अवहेलना कर रहे हैं, समय रहते हुए लोग नहीं दे रहे, तो बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब आत्मग्लानि महसूस होती है कि कम से कम जब गार्जियन आपसे बोल रहे हैं कि अपने टीम का पूरा डिटेल दीजिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई डाटा नहीं जा रहा है आपको, लेकिन आपके अंदर में उस चीज को बताया जा रहा है कि जिस चीज के लिए आपको बताया जा रहा है कि एक छोटा सा कार्य है, अपने टीम के जो भी उभरते सितारे हैं, जो भी लीडर्स बन रहे हैं, जो भी 100 पीवी कंप्लीट किए, उसके बारे में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे गुरुदेव का आदेश है तो उस लिस्ट को कंप्लीट करें, तुरंत फटाफट दें। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि गुरुदेव का आदेश है, अगर जब तक मेरे जो अपलाइन के आदेश को अगर नहीं फॉलो करेंगे, तो आप कभी भी समझिए कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो अभी भी वक्त है, देर मत करिए। आज सर कार्यक्रम उस कारण से स्थगित किए हैं कि किसी को भी ये नहीं हो कि हमारे टीम में, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके टीम के नीचे वाले लोग, उनको कहीं ये शर्मिंदगी ये नहीं लगे कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे अपलाइन जो है उन्होंने ये नंबर, मेरा नाम नहीं दिया, मैंने भी 100 पीवी कंप्लीट किया था और मेरा नाम नहीं दिया गया। तो कल को आपको नहीं कोसें इस तरीके से, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नहीं मांगा जा रहा है। एक लीडर जो आपके ग्रुप में है, उनको बोला जाता है कि आप ग्रुप के मुखिया हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे टीम में कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको बताया जाए। और अभी भी वक्त है, अभी सुन लिए, इतना सुनने के बावजूद अगर नहीं आप कर पाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। सेम ऑन यू। तो फटाफट कागज कलम उठाइए, अपना करते रहिए, सर का बता दीजिए। आज हम लोग जिस चीज के लिए बैठे हैं, जो मेरा उद्देश्य था आप लोगों को बताना, वो है वाई मोदी केयर। हम इसी जब से अनलिमिटेड हुआ है मोदी केयर में, आपने देखा है, इसके बारे में गुरुदेव ने भी बताया, हमारा जो 3rd जनरेशन है अमित जी, उन्होंने भी बताया आपको कैसे कैसे मोदी केयर में क्या करना है। आज मैं अपने तरीके से चाहता हूं कि मेरी जितनी भी टीम है, मेरे जो सदस्य हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो समझें कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या राज है और क्या आवश्यकता है मोदी केयर करने से। ये चीज के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे आपको पूरे स्लाइड के माध्यम से। लेकिन एक चीज है
कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आगे जो हम लगभग 45 मिनट जो या आधा घंटा 45 मिनट जो बोले, कम से कम फ्रेश मूड रखिए, सारे टेंशन को भेज दीजिए पेंशन लेने के लिए, जो बता रहे हैं उस तरीके से सुनिए। हो सकता है ये जो आधा घंटा 45 मिनट है आपके जीवन को बदल दे। एक सही मार्ग पर अगर चलना शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं है कि जो भी आपके सपने हैं, आपने जो भी सोचा हो, जो कहीं से पूरा नहीं हो पाया हो, एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मोदी केयर, जहां से आप चाहें अगर आधा घंटा 45 मिनट इस सेशन को अगर कंप्लीट सुनेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए उस स्लाइड का शुभारंभ करना शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा हमें मोदी केयर। हमें मोदी केयर तो हम लोग अंतर्मन से बोलते हैं, लेकिन स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए क्या है मोदी केयर। हम लोग जो जान रहे हैं मोदी केयर में जो नया हमारा जो प्रोजेक्ट आया है अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से जो लागू हो गया, समीर मोदी प्लान अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड जो है, इस अनलिमिटेड में क्या क्या चीज होता है, आप लोग परिवर्तन का स्लाइड देखें, सब कुछ देखें हैं, एक नए तरीके से हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं आज के एपिसोड से। ये देखिए, हम लोग जो जानते हैं कि कंज्यूमर प्लान, मोदी केयर में 2 प्लान है, एक हमारा यूजर प्लान है और दूसरा जो है वो हमारा बिजनेस प्लान है। हम दोनों प्लान पर बारी बारी से जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो हम लोग खरीदारी करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो सीधा ध्यान साइकोलॉजिकली है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का एमआरपी देखते हैं कि उसका एमआरपी क्या है। अब आप सोचिए, किसी चीज का एमआरपी अगर 100 रुपया है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, जरा गौर से सोचिए, दिमाग लगाइए। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है 50% पे बोलता हो, कोई कहता है 60%, ऐसा नहीं है। जो एक मार्केट का सर्वे है उसके आधार पर देखा गया कि जो प्रोडक्ट है वो 35 से 40 रुपए की कीमत पर बनता है और मार्केट में 2.5 गुना कीमत बढ़ाकर 100 रुपए एमआरपी रख के बेचा जाता है। अब बात आती है कि ये मार्केट में प्रोडक्ट, मार्केट से जब प्रोडक्ट बनता है और कैसे एक कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचता है, तो सबसे पहले जब कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो बनाती है, तो उसका बनाने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब मार्केटिंग वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये प्रोडक्ट को एंड यूजर तक, मतलब कस्टमर तक कैसे पहुंचाए। कस्टमर तक पहुंचाने का एक माध्यम है कि हम लोग भाया मीडिया, जो मिडिल मैन होता है, उसके थ्रू प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। इसमें मुख्य भूमिका क्या होती है, जब कंपनी प्रोडक्ट बना देगी उसके बाद जिम्मेदारी होती है वितरक की। वितरक आप लोग जानते हैं कि सीएनएफ जो है, हम जो कंपनी सबसे पहले जब शुरुआत करेगी, प्रोडक्ट को जब निकालती है मार्केट में, तो थ्रू है प्रॉपर चैनल से निकालती है। सीएनएफ के बाद डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, उसके बाद तब आता है रिटेलर। यहाँ पर जो वितरक आप देख रहे हैं, वितरक में कंपनी से प्रोडक्ट बना और उसके बाद वितरक के पास गया। वितरक के पास जाने के बाद वहां से क्या किया, होलसेलर के पास गया, थोक विक्रेता के पास, उसके बाद रिटेलर के पास गया और रिटेलर अपनी मार्जिन रखने के बाद आपको सामान बेचता है। सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है रिटेलर को, उससे थोड़ा मार्जिन ऊपर में होलसेलर को, उससे ऊपर में स्टॉकिस्ट को, उससे ऊपर में आपका जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, और सबसे ऊपर सीएनएफ को। तो ये हल्की मार्जिन और सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है खुदरा विक्रेता को। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे क्वांटिटी उतनी नहीं बिकती। लेकिन एंड यूजर जाता कहाँ है, अगर थोड़ा सामान लेना है तो जाएगा रिटेलर के पास, और अगर बल्क में सामान परचेजिंग करनी है तो वो जाएगा होलसेलर के पास। इसके ऊपर में कोई चेन ही नहीं है जहां पे आप प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। अब है कि ये प्रोडक्ट, कोई भी मार्केट में कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो क्या वो सीधे कंज्यूमर को बेच सकती है? नहीं बेच सकती है। उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कस्टमर, जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं, वो कस्टमर की नब्ज को जानते हैं कि कस्टमर किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा से ज्यादा लुभेंगे, वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होंगे। तो उस आकर्षण को पैदा करने के लिए वो लोग माध्यम अपनाते हैं, वो है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट, अब आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट बना रहा है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या राह पर, रोड पर चलते किसी व्यक्ति से या कोई रिक्शा पुलर से विज्ञापन कराएगा? नहीं कराएगा। तो नेचुरली उसके लिए क्या चाहिए, इस तरीके के व्यक्ति से प्रचार कराना चाहेगा, विज्ञापन कराना चाहेगा जिसकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी हो, जिसके नाम पर प्रोडक्ट बिक जाए। तो अपने देश में क्या है कि ऐसे लोग जो भी हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेलिब्रिटीज। तो सेलिब्रिटीज फिल्म इंडस्ट्री में लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं
आज देखिए महानायक जो है, सदी के नायक महानायक हैं, उनसे विज्ञापन कराना, या और जो हीरो हीरोइन है उनके थ्रू विज्ञापन करा के अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी, वो इस बात पे गौर करते हैं कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट जो है किस तरीके से लोगों तक पहुंच सके, ये माध्यम अपनाते हैं। विज्ञापन में क्या करते हैं, विज्ञापन के माध्यम से प्रोडक्ट्स को लोगों तक भेजने का काम करते हैं। लोग आकर्षित होते हैं उस विज्ञापन से कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो इस प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, और उस विज्ञापन पर लोग आकर्षित होते हैं और जाके मार्केट से सामान की खरीदारी करते हैं। तो ये जो हमारे जो मोदी केयर में है, आप देखा होगा आपने कि 100 रुपए का सामान जो 40 रुपए में या 35 रुपए बनता है, तो जो समीर मोदी सर है वो एक चीज गौर किए कि ये इस तरीके से जो 100 रुपए का सामान 40 रुपए में बनता है, कस्टमर के पास आता है 100 रुपए में 35 रुपए 40 रुपए का सामान, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लाए जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और हम लोग की खुशकिस्मती है कि मोदी केयर परिवार के साथ कुछ कुछ ऐसा टर्म लगा है। भारत की सबसे पहली चीनी मिल उद्योग जो स्टार्ट किया था जिन्होंने, उनका नाम था स्वर्गीय गुजरमल मोदी, और उनको 1933 में स्टार्ट किए, महज 400 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया उन्होंने। और उसके बाद देखिए अंग्रेज सरकार के जमाने में उन्होंने अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया, अच्छे तरीके से व्यवसाय को बढ़ाया, तो अंग्रेज सरकार ने उनको राय बहादुर की उपाधि दी। और राय बहादुर की उपाधि मिलने के बाद कंपनी को देखिए कि किस तरीके से आगे रन करा दे गए, बाद में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और तो और जिस जगह पे रह रहे थे उस जगह का जो बेगमाबाद जहां पे उन्होंने कंपनी को एस्टेब्लिश की, ये हमारे मोदी केयर की खुशकिस्मती है कि भारत के उन चुनिंदा 3 व्यक्तियों में जिनके नाम पर शहर का नामकरण हुआ, उसमें एक मोदी नगर भी है। हम लोग सारे लोग जान रहे हैं, एक है जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से, दूसरा डालमिया नगर, और तीसरा है मोदी नगर। तो ये जो मोदी नगर है, ये मोदी केयर के माने मोदी के संस्थापक जो हमारे गुजरमल मोदी हैं, उनकी बहुत बड़ी देन है भारत के अर्थव्यवस्था पर और हर चीज के लिए, कि इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और महज कम ही सालों में बिजनेस को इतना फ्लोरिश कर लिया। उनके जो लड़के हैं के मोदी, अब तो स्वर्गीय हो गए, उनके लड़के के मोदी सर ने, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बिजनेस को बढ़ाया और 65,000 करोड़ की कंपनी को इस लक्ष्य को पहुंचाया। समीर मोदी सर गुजरमल मोदी साहब के पोते हैं, और इन्होंने क्या किया, ये इस चीज को समझा कि ये मार्केट में 100 रुपए का सामान 35 से 40 रुपए में बनता है और 100 रुपए में बिकता है। इसके पहले क्या है राज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चाहते थे कि बीच से जितने भी बिचौलिए हैं उनको हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचे, सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कंपनी हो, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाए। तो ये मिडिल मैन का जो भी था कॉन्सेप्ट, इसको उन्होंने हटाया, ये सबसे बड़ी बात थी। और 30 मार्च 1996 में जिस कंपनी की स्थापना की उसका नाम है मोदी केयर। अब देखिए ये इनका पर्पस क्या था कि मार्केट में जो लोग भी प्रोडक्ट्स लेते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिले। जो भी कस्टमर हैं, सबसे पहले आप जाने कि किसी ना किसी कंपनी से जुड़ेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी केयर ऐसी कंपनी है जहां पर आप अपना केवाईसी अगर कंप्लीट करते हैं, केवाईसी कंप्लीट कर लेने के बाद अपना आधार, पैन, अपना बैंक अकाउंट, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी ये देते हैं, स्वेच्छा से दीजिए। उसके बाद इसमें 1 रुपया का भी चार्ज नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या कि हमारे जो समीर मोदी सर हैं वो IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के संस्थापक हैं, सदस्य हैं, और उन्होंने ये तय कराया कि अब कंपनी का एक मानक होना चाहिए। कोई भी मार्केट में कोई भी नेटवर्किंग कंपनी स्टार्ट कर देते हैं तो एक ऐसा मानक हो जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते और किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज जब ज्वाइनिंग होती है उस समय नहीं ली जा सकती है। मोदी केयर में अब तो शुरू से स्टार्ट किया गया, मोदी केयर में केवाईसी कंप्लीट करिए, कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं, आप इसमें ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद आपको एक मिलेगा MCA नंबर। MCA नंबर का फुल फॉर्म होता है मोदी केयर कंसल्टेंट ऑथराइजेशन नंबर। ये MCA नंबर ये एक ऐसा आपके पास पावर होता है, द पावर इन योर हैंड, जिस चीज को लेने के बाद अगले 9 जनरेशन तक आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से आपको इनकम मिलता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कंज्यूमर बेनिफिट। एक आम आदमी जन्म से लेके आखिरी सांस तक कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है। तो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करने का हम लोग पर्पस क्या है, जैसे हर आदमी अगर आप कमाएं या ना कमाएं लेकिन आपके घर में तेल, साबुन, हल्दी, मिर्च, मसाला लगना ही लगना है।
इसको किस तरीके से, अगर मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, जाते हैं खरीदारी करने, तो लगभग अगर 6,000 रुपए का प्रोडक्ट आप पिछले मैंने अगर हर महीने खरीदारी करते हैं तो देखिए 6 महीने में, यहाँ पर आप देखिए एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि 6 महीने में आप खरीदारी करते हैं तो आप बचाते खर्च कितना करते हैं, 36,000 रुपए, जिसमें मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट में एक रुपल्ली भी एक रुपया भी आपको दुकानदार वापस नहीं करता है। मोदी केयर की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए कि अगर आप हर महीने 6,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आप जैसे आपको एमसीए कार्ड, एमसीए नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होती है। सबसे पहला, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में एमआरपी पे लेते हैं आपको लाइफ टाइम अप टू 20% का डिस्काउंट मिलता रहेगा, सबसे पहला। दूसरा, रिपर्चेज, अगर आप 1,000 रुपए से ऊपर का कोई भी सामान लेते हैं तो 10% का सामान आपको हाथों हाथ इंस्टेंट मिल जाएगा। तीसरा जो है, यहाँ पर जो एपीबी इनकम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बात होती है क्या पीबीबी भी, हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट जो यहाँ से है कि बिजनेस वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, आप जो भी खरीदारी करते हैं 7% से लेके 16% तक, और ये भी फिक्स है कि जैसे गैस कनेक्शन आप लेते हैं तो गैस की सब्सिडी आपके खाते में जाती है, उसी तरीके से मोदी केयर में आपका जो एपीबी लेवल होता है 7% से 16%, ये इनकम हर महीने की 9 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में बतौर सब्सिडी के रूप में वो पैसा चला जाता है। आज तक जब से मेरा 18 महीना लगभग मोदी केयर में होने जा रहा है, हमने कभी नहीं देखा अगर 9 तारीख को अगर बैंक बंद है तो एक दिन पहले को कंपनी आपके अकाउंट में पैसा दे देगी, कभी भी डिले नहीं करती है। मतलब कंपनी की नीति इतनी साफ है, इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनका कभी भी उद्देश्य ये नहीं कि किसी का पैसा बचाना। समीर मोदी सर का सब एक बात उद्देश्य है कि लोगों को किस तरीके से कमवाना है, ये उनका पास है उद्देश्य है। ये सबसे अच्छी बात है, पवित्र भावना उनके अंदर में है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम कैसे दे पाए। और चौथा महत्वपूर्ण है, एक कस्टमर को जो मोदी केयर में एमसीए नंबर मिलने के बाद क्या मिलता है, लॉयल्टी प्रोग्राम। अगर आप कहीं भी मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में आप बरसों से किसी न किसी दुकानदार से खरीदारी कर रहे हैं और लाखों रुपए आपने दुकानदार को दिया होगा, आज तक कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ से आप सामान लेते आए होंगे, वो आपको कहा होगा कि सर आप 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल से खरीदारी कर रहे हैं, इस महीने हम आपको सामान फ्री में देंगे। ये कोई दुकानदार आपको आज तक न बोला होगा और न बोलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, उसको खुद ही फ्री में सामान नहीं मिलता है तो आपको कहां से देगा। लेकिन मोदी केयर पहली कंपनी जिनके प्रोडक्ट्स में इस तरीके ये प्लान में उन्होंने बना रखा है कि अगर आप लगातार, कंडीशन सिर्फ यही है कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। जो भी खरीदारी करते हैं, मिनिमम 2500 है, मैक्सिमम 5,000 का लिमिट है। आप जो भी खरीदारी करते हैं 6 महीना लगातार, जो डेट पे 1 से 15 तारीख के बीच में अगर खरीदारी करते हैं तो 6 महीना से कैलकुलेट करने के बाद उसको 6 से भाग दिया जाएगा और एवरेज निकाला जाएगा कि आपने कितने रुपए की खरीदारी की। ठीक 7वें महीने में 14 तारीख को वो कूपन, एक जो हो मैंने 6 महीना पर 1 महीना का जो कूपन, जो 7वें महीने कंपनी बोलती है कि हम फ्री में आपको प्रोडक्ट देते हैं, जो आपने एवरेज खरीदारी की है उस वैल्यू का। समझ सकते हैं, अभी लॉकडाउन के पीरियड में एक प्लान आया था, जो अभी देखिए हमारी कंपनी की नीति कितनी अच्छी है, हमारे समीर मोदी सर का कितना अच्छा है। मैंने आम लोगों के लिए सोच भावना उनकी देखिए कि जो व्यक्ति आज कोरोना पीरियड में आर्थिक स्थिति से टूट चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए भी अगर महज 1500 रुपए की खरीदारी भी अगर वो करते हैं 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, तो उनको 80% मतलब 1200 रुपए का सामान अगले 6 महीने के बाद 7वें महीने में मिलेगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। और कंपनी में एक चीज है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एमआरपी पे आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। एमआरपी पर जैसे आप खरीदारी करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है अप टू 20%, मतलब आपको डीपी प्राइस पे मिला, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। उसी तरीके से जो आपको फ्री भी प्रोडक्ट मिलेगा वो भी डीपी रेट पे ही मिलेगा। मतलब कितना क्लियर है कंपनी का। ऐसा नहीं है कि कोई बढ़ा चढ़ा के कीमत रेट रखते हैं, जो रेट में कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिल रहा है उसी कीमत पे प्रोडक्ट्स आपको फ्री वाला भी प्रोडक्ट मिलता है। ये क्लियर होता है। तो आप देखिए 6,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, आप सामने में आपके स्क्रीन पे है कि डिस्काउंट क्या मिला, अप टू 20%, मतलब 6,000 का 20% आप यहाँ पर देख लीजिए। 1,000 गुने 6 महीने आप देख रहे हैं, मतलब 6,000 रुपए की आपकी बचत हो गई। किस चीज पर, 6,000 रुपए एमआरपी पे ले रहे हैं तो यहाँ पर 20% मतलब आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट है। 6 महीने लगातार खरीदे तो 6,000 रुपए का।
रिपर्चेज ऑफर में 10% का सामान मिला, मतलब 5,000 रुपए से ऊपर का कोई भी हमारे यहाँ लिमिट है, 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000। 5,000 से ऊपर के किसी स्लैब में जाएंगे उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको 5,000 रुपए का सामान, आपको 500 का 10%, 500 रुपए का सामान मिलेगा ही। 6 महीना वो मिला, मतलब आपको 3,000 रुपए का। एपीबी 7% से लेके 16%, जिनका जो स्लैब है उसके आधार पे वो मिला, वो आपको 6 महीने तक पैसा मिला। और लॉयल्टी प्रोग्राम है, मैक्सिमम 15,000 एनुअल। ये जो आप देख रहे हैं इसका लिमिटेशन है कि 5,000 से ज्यादा का आप भी खरीदारी कुछ भी कर लें, लेकिन 5,000 से ज्यादा का वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। एक कूपन जो है उसका मैक्सिमम लिमिट है 5,000 और मिनिमम है अभी के डेट में 1,200। अगर 2,500 की लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 2,500 सॉरी, ये बेनिफिट आपको मिला। आप जोड़ के देखें तो 6 महीने में आपने लगाया 36,000 रुपया और आपको बेनिफिट कितना मिला, 15,500 रुपया। अब आप सोच के देखिए कि 15,500 रुपए लगाए, 36 रुपए का आपकी खरीदारी कर रहे थे, क्या बेनिफिट मिला। और यही कंटिन्यू अगर साल भर खरीद लेते हैं तो आपको 15,500 में एक चीज और जुड़ जाएगा, 5,000 का कूपन भी मिल जाएगा, मतलब 30,000, 31,000 का वो मिला प्लस आपका 5,000 का कूपन, मतलब 36,000। आपने लगाया 6,072 रुपए की खरीदारी की और आपको मिल कितना गया, लगभग 40,000, मतलब 50% से भी कम कीमत पे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता है। ये है कंज्यूमर बेनिफिट्स। अब देखिए लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में आपको बताएं। बहुतों को ये कंफ्यूजन होता है कि लगातार 6 महीने खरीदेंगे, 7वें महीने में नहीं खरीदेंगे तो क्या हमको कूपन मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगी। गौर से सुनिए, लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनी का इतना बेहतरीन प्लान है कि मिनिमम खरीदारी अगर 2,500 रुपए की करते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 5,000 का, लगातार अगर आप 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर 6 महीना खरीदारी करते हैं तो अगले महीने मतलब 7वें महीने में आपको एक कूपन मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होती है लगभग 3 से 4 महीने और मैक्सिमम कभी कभी होता है तो कंपनी उसको बढ़ा के 6 महीना तक टाइम देती है कि कहीं अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर हो तो उसका वो कूपन लैप्स नहीं करे और प्रोडक्ट उनको मिल जाए। लेकिन कंटिन्यूटी में खरीदारी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में 6 महीना खरीदते हैं 7वें महीने में आप नहीं खरीदते, खरीदारी तो आप हमेशा करते ही हैं। तो लॉयल्टी प्लान को समझिए अच्छे से। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है कि लगातार अगर आप 6 महीने खरीदेंगे तो 7वें महीने में आपको एक कूपन मिल जाएगा, जितनी आपने पहले महीने से 6ठे महीने में जो खरीदारी की है उसका एवरेज निकाल के वो आपको मिल जाएगा। और लगातार जो 7वें महीने से 12 महीने तक लगातार जो आप खरीदारी करते हैं तो हर 6 महीने पे एक कूपन तो कंपनी आपको देती है, एक एनुअल आपको एक एक्स्ट्रा बोनस कूपन देती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि साल के अंत में आपको 2 कूपन एक साथ मिलता है। ये 3 कूपन मिलता है और 3 कूपन में समझिए कि आपने जो भी खरीदारी की, मैक्सिमम 5,000 का कूपन, मिनिमम 2,500 का कूपन, ये अगर आपको मिलता है और एवरेज जो खरीदारी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी कितना बेहतरीन प्लान चलाती है कि 12 महीने आपने पे किया और 15 महीने का प्रोडक्ट आपके घर पे जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये है हमारे समीर मोदी सर का जो प्लान है, आजादी प्लान। और इसमें आप जो भी देख रहे हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है वो के बारे में हम आगे फर्दर जिक्र करेंगे। हमारा नाम ही भी देखिए ना, बिजनेस आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अनलिमिटेड बिजनेस प्लान। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर अनलिमिटेड क्यों कहा गया। अब आप देखिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये दो गौर से सुनिए इस मैटर को। हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्लान सहज शब्दों में बताना। जिस तरीके से मैंने समझा है मोदी केयर को, उसी तरीके से चाहता हूं आप लोग भी समझें और अपने तरीके से लोगों को, कहीं इसमें कुछ नहीं, कोई तेल साबुन मैंने कोई भी इसमें हल्दी मिर्च मसाला लगाने की आवश्यकता नहीं। कितना क्लियर प्लान है मोदी केयर का, इसमें कहीं कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि जान अगर इसी पर आप अपने भविष्य को अगर निर्धारित करना चाहते हैं तो ये जो समय हम आपका भी ले रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट जो भी समय ले रहे हैं, उसको गौर से सुनिए, बारीकी से सुनिए। क्योंकि हम अपने लोगों को जिस तरीके से मोदी केयर का प्लान बताते हैं, समझाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मेरे बताने के बाद वो प्लान नहीं सुना हो और उसके बाद वो परचेजिंग ज्वाइनिंग नहीं करता हो, नहीं लगाता हो। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं बता रहा हूं। मेरा जो बताने का तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस तरीके से मैं लोगों को बताता हूं उसी तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके से समझाइए। कोई आपका ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट आपसे अलग हो जाएगा, जिसको भी आप बताना चाहते हैं। अब आती हैं
बात अनलिमिटेड प्लान में क्या है। तो सबसे पहले अनलिमिटेड प्लान में जिक्र करने से पहले मोदी केयर में इनकम लेवल क्या है, या मार्केट में जो भी प्लान होता है हम इनकम किस तरीके से लेते हैं उसके बारे में समझिए। इनकम दो तरीके का होता है, एक बोलते हैं एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। अब बात उठती है ये एक्टिव और पैसिव ये क्या होता है भाई। हम लोग तो ग्रामर में पढ़ते थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये मोदी केयर में एक्टिव और पैसिव क्या है भाई, ये कुछ नया है क्या? अब यहां पर मैं आपको बताऊं। एक्टिव जैसा कि नाम से ही विदित है कि एक्टिव मतलब होता है कि जब तक आप काम करते रहेंगे, आपके मैंने कहीं ना कहीं कुछ कार्य आपके अंदर होता रहेगा, उसके बाद उससे जो इनकम होता है उसी को हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आप पूरा पिराए रहते हैं, आप अपने जीवन को फंसाए रहते हैं उसमें, उसी से जो इनकम मिलता है। अगर आप जरा से इधर से उधर हो जाते हैं तो वो एक्टिव इनकम पे कहीं ना कहीं उंगली उठनी शुरू हो जाती है। अगर छुट्टी ले लेते हैं तो आपका पैसा कट जाएगा। आप अगर बिजनेस में कर रहे हैं, अगर आप लगातार काउंटर पे नहीं बैठ रहे हैं आपका धंधा नहीं चलेगा, काउंटर नहीं खोलेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये सब है, आप जब तक एक्टिव हैं तब तक वो इनकम जो मिलता है उसी को एक्टिव इनकम बोलते हैं। और पैसिव इनकम क्या है, आप एक बार पेड़ लगा दें, आम का पेड़ से हम लोग तुलना बार बार करते हैं, पेड़ अगर वृक्ष लगा देते हैं उसको थोड़ा सा समय अच्छे से सींच दीजिए, वो दिन दूर नहीं होता है कि आपको कई जन्म तक वो पेड़ आपको, जब तक वो पेड़ अगर आप काट नहीं देते, अगर पेड़ लग गया अच्छे से तो आराम से आपको कई जन्मों तक वो पेड़ आपको आम खिलाता रहेगा, फल देता रहेगा। ये इनकम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव इनकम क्या क्या होता है। जैसे देखिए, कोई कर्मचारी अगर कहीं काम करता है, कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, ये डजंट मैटर। पर्पस है कि अगर आप कहीं मेहनत करते हैं और आप काम करते हैं, बदले में आपको क्या मिलता है, समय आपने दिया, उस समय के बदले आपको पैसा मिलता है। सिर्फ अगर आप एम्प्लॉय भी हैं, वहां भी क्या है कि अगर आप टाइम भी लगाते हैं, आपने अपनी पूंजी भी लगाई, और पूंजी लगाने का बाद ये भी श्योर नहीं है कि आपके दुकान का बोहनी बट्टा होगा ही, तो वहां ये भी सिक्योरिटी नहीं है। फिर भी आप बिजनेस को करते हैं, जाते हैं, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता का नाम लेते हैं, जाते हैं, काउंटर खोलते हैं, गल्ला में अगरबत्ती दिखाते हैं और बैठे होते हैं। बैठे होने से क्या आपके पास कस्टमर आते हैं? अब सिक्योरिटी नहीं है, आज मार्केट में अगर बंदी हो जाए तो शायद आपके पास कस्टमर भी नहीं है। तो ये चीज होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या आप कहीं नौकरी करते हैं, सब कुछ करने के बाद आप नौकरी करते हैं तो समय के बदले पैसा मिलता है। एम्प्लॉय अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका, स्वरोजगार है आपका, तो आपने समय भी लगाया, निवेश भी किया, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। और ये सिक्योरिटी नहीं कि आपने जितना निवेश किया उतना पैसा आपको मिले ही, बार बार वो पैसा खोजेगा। एक तो जब आप कस्टमर आपके पास आते हैं, एक तो हाथों हाथ कैश दिया आपने वो सामान, तो सबसे पहले आप दुकान में स्टॉक रखेंगे तभी आपका सामान बिकेगा। कुछ लोग होंगे जो आपसे उधार ले जाएंगे, उधार ले जाएंगे तो एक तो आपने उनको सामान भी दे दिया, कोई ऐसे कस्टमर आए जो आपके काउंटर पर सामान ही नहीं रहेगा तो आप बेचेंगे क्या? मतलब तीन तीन पूंजी इसमें फंसती है, वो चीज है, उसमें भी आपकी सिक्योरिटी नहीं है। जब आप तक एक्टिव रहेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ बात आती है पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में क्या है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, एक कहावत है कि धनी किसको कहते हैं, धनी कहने का मतलब जिनका धन से धन कमाने लगे, धन कमाने लगे, जो आपने जहां भी धन लगाया वो धन अगर आपका धन कमाना शुरू कर दे, समझिए आप तभी धनी व्यक्ति है। पैसिव इनकम इसी चीज का, इसी बात का द्योतक है कि अगर कोई इन्वेस्टर कोई अच्छे प्रॉपर्टी में, कोई इस तरीके से अपार्टमेंट में या कोई मॉल में इन्वेस्टमेंट कर दिया और छोड़ दिया, और इस तरीके का नहीं कि जहां कोई लिटिगेशन हो, किसी प्रकार का कोई विवाद हो, वैसा नहीं, अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी पे अगर आपने लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें कोई माने काम हो नहीं हो, आंधी तूफान आए, बरसात हो जाए, कुछ भी हो, बंदी हो, से कोई मतलब नहीं है, आपको उसका किराया मिलता रहेगा। आप उसके बाद अगर आप एमएलएम बिजनेस में आते हैं, एमएलएम भी एक तरीके का बिजनेस है, इसमें भी आपका पैसिव इनकम जबरदस्त तरीके से आता है। एक बार अच्छी तरीके से बिजनेस को फ्लोरिश कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर लीजिए, आपकी टीम अच्छी खड़ी हो जाए, कहीं भी तेल, साबुन, हल्दी, मिर्च, मसाला कोई भी यूज करेगा, पैसा आपको दे कर जाएगा। ये चीज कहलाता है पैसिव इनकम। आप देखते हैं भारत की सबसे धनी महिला हमारे मोदी केयर परिवार से आती हैं, और उनका नाम है, जिनको हम लोग गुरु माता बोलते हैं, सुरेखा मारवा बहन। उनको देखिए, आज जितना उनका लगभग 125 करोड़ रुपए महीने का आता है, आज वो कहीं विदेश में भी चली जाए, कुछ भी करें, उनके घर में पैसा आएगा ही आएगा। और वो बताती भी हैं खुद, आप लोगों ने उनका अगर वीडियो देखा होगा तो कार्यक्रम में बताती हैं मैडम कि
हस्बैंड उनके लगभग 12-13 साल बेड पर पड़े थे और उस परिस्थिति में वो कोई काम नहीं कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी। लेकिन और स्वर्गीय अरुण भार्गव सर ने जिस तरीके से अपने व्यवसाय को फ्लोरिश कर दिया, मोदी केयर में एमएलएम बिजनेस को, आज उसी के दिन है कि बैठे बैठे उनको सुरेखा मैम को पैसा भी आ रहा था और वो उनका इलाज भी कराई जा रही थी। तो ये चीज है आपका पैसिव इनकम की ताकत। अब हम लोग बात करते हैं अपने 10 कोर स्टेप्स के बारे में। अनलिमिटेड प्लान को अगर समझना है तो किस तरीके से इनकम आता है, लेकिन उस इनकम को पाने के लिए हमारे कंपनी में कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ टर्म कंडीशन है, उसको कैसे फॉलो करें, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 कोर स्टेप्स ऑफ आवर बिजनेस। सबसे पहले जितने भी हमारे भी मोदी केयर परिवार के सदस्य हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट को जिसने यूज किया है उसकी क्वालिटी से संतुष्टि उनको मिली ही होगी। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बोले कि मोदी केयर के प्रोडक्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो 100% अगर आपको सेटिस्फैक्शन गारंटी आपको प्रोडक्ट पे लिखित रूप में मिलती है तो उसके लिए करना क्या होता है, आप पहले प्रोडक्ट को यूज करिए। अगर आप 100% प्रोडक्ट के यूजर होंगे तो बेझिझक किसी को भी आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, कोई तिकरम नहीं, कुछ बताना नहीं, कोई गलत चीज बताना ही नहीं है, आप यूज कर रहे हैं। और ये पहली कंपनी है जिसमें, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसियों का काम है, व्यवसाय है, मैं आपको बता सकता हूं कि बाकी दूसरे धंधे में झूठ बोलना पड़ता था। एक मोदी केयर सबसे पहली कंपनी हमको मिली जिसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ बोलना ही नहीं होता है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ बिकता है, किसी को दिवा स्वप्न दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो काम करेंगे उसके बदले में आपको इतना पैसा मिलता है। अगर ढंग से आप बिजनेस करें तो खाने को दाल रोटी है, सोने का बिस्किट नहीं खाना होता है, लेकिन आप अपने इस तरीके से बिजनेस को फ्लोरिश कर लेंगे कि आपकी आने वाली पुश्त दर पुश्त जो है वो इस व्यवसाय को अगर आप अच्छे ढंग से कर लें तो आपको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल को आपके बच्चे कहेंगे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आता हूं, एक इतने अच्छे बिजनेस क्लास से आता हूं जहां पर हमने कभी अपने बचपना को कभी गरीबी में देखा नहीं। ये है हमारा जो प्लान जिसके बारे में हम 10 कोर स्टेप्स की बात करते हैं। उसका सबसे पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट के यूजर बनिए। ये 10 कोर स्टेप्स के बारे में एक चीज मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे आज के डेट में मोबाइल आवश्यकता है। आप किसी को भी अगर कॉल करते हैं, अगर आपके पास 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अगर नहीं है, एक नंबर भी मिस कर गया, आगे पीछे हो गया, तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। हो सकता है कहीं रॉन्ग नंबर लग जाए, किसी दूसरी जगह बात हो जाए। तो सिलसिलेवार तरीके से जो नंबर आपको दिया जाता है, जिसका यूनिक नंबर होता है, उसको आप कॉल करते हैं, आपकी बात होती है, आपका काम बनता है। उसी तरीके से मोदी केयर में ये 10 स्टेप्स हैं मोदी मोबाइल नंबर की तरह, कि एक एक नंबर के बाद दूसरा नंबर जो डाल रहे हैं, ये मोदी केयर का मूल मंत्र है। अगर इसको आप अगर सही से समझ लिए, आप बिजनेस अच्छे तरीके से मोदी केयर का कर पाएंगे। इसके अलावा इतना पैसा होगा, समय की आजादी होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और तेल, साबुन, हल्दी, मिर्च, मसाला आप यूज भी करते रहेंगे, सपने आपके पूरे होते रहेंगे। कोई भी यूज करेगा, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। हर महीने की 9 तारीख को लक्ष्मी आपके दरवाजे पर पहुंची जाएंगी और आपके जितने भी किए हुए कर्म है, जितने भी अच्छे किए हुए कार्य हैं, उसके बदले में हर महीने की 9 तारीख को विटामिन एम आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है, 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला 100% प्रोडक्ट के यूजर बने। दूसरा, एक चीज, अगर अच्छे लीडर हैं और अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो मोदी केयर में 1 से 15 तारीख के नहीं, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच की खरीदारी करिए और अपना पर्सनल 100 पीवी कंप्लीट करिए। चूंकि अगर आप करेंगे तभी आप नीचे वाले को, और पीवी 100 पीवी कंप्लीट करिए और अपने ग्रुप में इस मैसेज को फ्लोरिश किए कि मैंने अपना 100 पीवी कंप्लीट किया। क्या आपने किया? क्योंकि आपकी देखा देखी आपकी टीम के लोग करते हैं। जिस तरीके से अपलाइन चलता है उसी तरीके से डाउनलाइन। कैसे कहा जाता है कि जिस तरीके से आगे वाला हल चलता है उसी तरीके से पीछे वाला हल भी उसी तरीके से चलता है, खेत उसी तरीके से जुताई होती है। यहाँ पर जो आप फसल लगाने जा रहे हैं, अपने व्यवसाय को फ्लोरिश करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को अनलिमिटेड प्लान के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, तो अनलिमिटेड किस तरीके से हो उसका जो है एकमात्र उद्देश्य कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अपना पर्सनल 100 पीवी जरूर करिए और अपने टीम को भी उसी तरीके से चलने के लिए बताइए। तीसरा वो है मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स मतलब हम लोग बोलते हैं डेमो किट। वो डेमो किट जो आपके व्यवसाय में मैजिक कर देगा।
बिना मैजिक बॉक्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात यही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट में दम है और उसके आधार पर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके अंदर में जो विचार हैं उसको परिवर्तित करा के अपने प्रोडक्ट के प्रति आप उनको उनका रुझान बदल सकते हैं। ये है हमारा मैजिक बॉक्स जो वस्तुतः आपके बिजनेस में मैजिक कर देता है। बात आती है मैजिक कॉर्नर। अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो कोई ना कोई व्यवसाय, छोटे से छोटे व्यवसाय को करें, बड़े से बड़े व्यवसाय को करें, कहीं ना कहीं पूंजी तो लगती है। मोदी केयर व्यवसाय में हम लोग सारे लोग बोलते हैं कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बिजनेस को अच्छे तरीके से करें तो सबसे पहले आप किसी के पास जाते हैं समझाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट के प्रति नए होते हैं, उनको जानकारी होती नहीं है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहां से होगी। अगर आपके घर पे आते हैं तो अपने घर के किसी कॉर्नर में मैजिक कॉर्नर बनाइए। मैजिक कॉर्नर करने का सेंस क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स को आप अपने घर में रखेंगे, तो रखने का पर्पस क्या होता है कि जो लोग आए आप सीधे उनको मोदी केयर के बारे में मत बताइए, वो प्रोडक्ट देके खुद आपसे पूछने बैठे हैं कि सर ये क्या रखा है आपने अपने घर में, ये किनारे में क्या लगा रखा है। भैया बोलते हो, भाभी बोलते हो, अंकल बोलते हो, जो भी बोलते हो कि भैया आपने ये प्रोडक्ट क्या लगा रखा है, ये क्या है। तो वो प्रोडक्ट जो है खुद से बताने लगे और आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, प्रोडक्ट खुद से इंट्रोड्यूस करा देगा और तब आप उसके बाद बताइए कि देखिए एक्चुअली ये प्रोडक्ट है मोदी केयर का और इसमें ये प्रोडक्ट आता है, कैसे कैसे बात शुरू करिए और आप अपने बिजनेस में जो मैजिक लाना है वो लाइए। तो वो जो कॉर्नर है, कॉर्नर में रखा हुआ प्रोडक्ट वो, या कहीं आप पर्सनल डेमो दिखाने जाते हैं तो साथ में कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट को जरूर साथ में ले जाइए जिसका डेमो करने के बाद वो बोले कि आखिर ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ, तो उनको हाथों हाथ प्रोडक्ट दीजिए। क्योंकि प्रोडक्ट देने का पर्पस क्या होगा कि वो कहेंगे कि अवेलेबिलिटी तो इनको हाथों हाथ मिल जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में जब उनकी आईडी लगा देते हैं, उनके मोबाइल में 3 चीजें जरूर डलवा दीजिए। एक तो मोदी केयर ऐप, जिससे वो जान सकें कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हम किस स्तर पे हैं, हमारे नीचे कितने लोग जो है वो पूरी जानकारी मिले। दूसरा, कनेक्ट मोदी केयर उनके मोबाइल में डाउनलोड करा दीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि मोदी केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मोदी केयर का डेमो कैसे देख सकते हैं, मोदी केयर में कहां से सामान मिल सकता है, कहां है डीपी, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन आप उनको दिलवा दें। ये और सबसे बड़ी बात, तीसरा हम लोग बताते हैं कि उनको मोबाइल में हाथों हाथ जूम क्लाउड जो है उसको डाउनलोड करा दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि कहीं भी वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप उनकी आईडी, अगर जूम आईडी ये करा दिए, एक्टिव करा दिए, और उनको बोलिए कि सर हमारे यहाँ प्रतिदिन रात में 9 बजे से मीटिंग होती है और आप ही लोगों के लिए, जो भी नए लोग होते हैं उनको जानकारी दी जाती है, हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे जो ग्रेट डेट अपलाइन हमारे सर हैं उनका आशीर्वाद आपको मिल सके और सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से जान पहचान कर लें। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हम लोग रात में जूम मीटिंग का आयोजन करते हैं। उनको बुलाइए मीटिंग में और अच्छे तरीके से उनका जो भी जो कॉन्सेप्ट था उनका क्लियर नहीं है, प्लान के बारे में सब कुछ, वो हम लोग मीटिंग में खुद ब खुद क्लियर करा देंगे। ये हो गया। उसके बाद बात आती है, कोई भी आदमी जब आप ये बिजनेस करने की बात करते हैं तो किनको बताएं मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में। सारे लोग बोलते हैं कि आखिर चर्चा किससे करें, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या कि लिस्ट बनाइए। लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल जो मार्केट में, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में या ट्रेडिशनल तरीका है कि घर में कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी अगर करते हैं तो आप किसको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करने का तरीका हम लोग क्या है, या तो हम लोग अपने भाई बंधु को आमंत्रित करेंगे, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उनको आमंत्रित करेंगे, सगे संबंधी को, या जो हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनको आमंत्रित करेंगे, या वैसे लोग जिनकी खुशी में हम शामिल होते हैं या जिनको हम अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं, वैसे लोगों को आमंत्रित करेंगे। तो लिस्ट हर आदमी के लगभग आज के डेट में, एक स्टूडेंट होटल या बड़े से बड़े लोगों, सबके मोबाइल में कम से कम 150-200 आदमी का नाम होता ही। अच्छे व्यवसायी होंगे उनके पास 1000-2000 आदमी का नाम होगा, लेकिन 100 से 200 आदमी का नाम हर आदमी के मोबाइल में होगा ही होगा। तो हम लोग चाहते हैं, क्या बताते हैं हम लोग, जो तरीका है लोगों को बताने का कि 100 से 200 आदमी का लिस्ट, उसको लिस्ट मोबाइल में मत रखिए, उसको कागज कलम पर नोट करते हुए कॉपी में लिखिए। क्योंकि जब भी आप शादी ब्याह का कोई फंक्शन या कोई कार्ड देते हैं तो उसके मोबाइल को देख के नहीं करते हैं, कागज पर लिखते हैं। और पहले के जमाने में क्या होता था कि एक आदमी होता था जो जाता था, कार्ड रिसीव कराता था, उसे साइन करवाता था। वहां साइन नहीं कराना है, वहां पर आपको क्या लिखना है, नाम लिखते हैं, क्रमांक लिखिए, नाम लिखिए, उनका पता लिखिए और रिमार्क्स लिखिए कि आप उनसे मिले, उनसे बातचीत किए तो कैसा लगा। तो
तो वहां पर सिग्नेचर की जगह पे, हस्ताक्षर की जगह रिमार्क लिख लीजिए, उनसे बात किए, उनसे टाइम लिए, उनसे कब मिलना है, ये चीज वहां पर लिखिए, अपना बना लीजिए। तो 100 से 200 आदमी का लिस्ट बना लीजिए बताने के लिए कि आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, किससे आप इस बारे में, मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, मोदी केयर के प्लान के बारे में चर्चा करेंगे, ये बना लीजिए। उसके बाद डेली प्रोडक्ट डेमो और बिजनेस प्लान, ये जो हम लोग 5:1 का जो ये आप जो देख रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन अगर 5 डेमो करते हैं और एक बिजनेस प्लान अगर आप करते हैं, दिखाते हैं, तो आप समझिए आप जीबीडी बनने के काफी करीब हैं। प्रोडक्ट डेमो दिखाने से सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हेजिटेशन दूर होगा, और आप बेझिझक किसी के भी पास, आप जो बोलते हैं आपकी प्रतिभा देखी जाती है। सबसे पहले आप किसी के भी पास जाएंगे तो लोग आपका फेस वैल्यू देखता है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं ये देखा जाता है। तो वो तो होगा ही, साथ में प्रोडक्ट, मोदी केयर के प्रोडक्ट में यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि प्रोडक्ट खुद बोलता है। तो उस प्रोडक्ट को बुलवाने की स्थिति में लाने के लिए आपको जो भी शब्द बोलना पड़े, बना के नहीं बोलना पड़े, आप रेगुलर अगर डेमो करेंगे तो वो अंतर्मन से, अंदर से वो शब्द खुद ब खुद निकलेंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से डेमो दिखाने के बाद बिजनेस प्लान की ओर ला सकते हैं। उसके बाद बात आती है वीकली और मंथली मीटिंग की और सेमिनार अटेंड करने की। पहले जो होता था, जो अभी जो लॉकडाउन के पहले, कि हम लोग वीकली और मंथली मीटिंग करते थे, सेमिनार का आयोजन होता था, उसमें सारे लोग जाते थे, पर्सनली बूस्टअप होते थे। आज भी आप देखते होंगे कि जो जूम मीटिंग होता है उसमें पर्सनल क्या, अब तो डेली मीटिंग है। आप लोग खुशकिस्मत है कि अब तो डेली मीटिंग के आप लोग पार्ट होते हैं। पहले क्या होता था कि मीटिंग और सेमिनार के लिए आप लोग, स्पेशली हम लोग को जाना पड़ता था दिल्ली, और आरपी सर हमारी जो ग्रेट अपलाइन है वो बार बार बताते थे कि जो सुरेखा मैम है, सुरेखा मैम का प्रोग्राम सुनने के लिए, गुरु माता का, मैंने उनको देखने के लिए, गुरु माता के शब्द को सुनने के लिए अच्छा खासा टाइम ये होता था, और एक व्यक्ति को, एक जीबीडी को 5 से ज्यादा टिकट नहीं मिलता था कि उस कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए। तो कितने लोगों की भीड़ होती होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि अच्छे लोगों को बने, अब उनके ऊपर डिपेंड करता था कि किनको आमंत्रित करें, किनको ले जाना है, किनको नहीं ले जाना है, ये डिसाइड करना बड़ा टफ हो जाता था। तो ये था। अब तो आप प्रतिदिन देख सकते हैं कार्यक्रम को, ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मीटिंग सेमिनार से क्या होता है कि अगर दूसरे को प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरे का अगर सम्मान किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि अगर दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये जो कंपटीशन की भावना होती है ये जगती है उससे। और जो वहां पर जो लोग आते हैं, फिल्टर्ड करके लोग आते हैं, वो जब अपने बारे में बताते हैं कि हमने इस तरीके से मोदी केयर में अपना इतिहास रचा, तो उसको देख के भी लगता है कि हम भी इसी बीच के व्यक्ति हैं। ऐसा जब सब कुछ हमारे अंदर में, वो सारी प्रतिभा मेरे अंदर है, तो हम इस प्लान को क्यों नहीं कर सकते, हम लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, ये चीज जानने को मिलता है। उसके बाद मंथली काउंसलिंग विथ एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। यहाँ मंथली काउंसलिंग कहने का मतलब क्या है कि 1 महीने के अंदर में आप कीजिए, आप खुद से विश्लेषण कीजिए कि आपकी टीम में क्या हो रहा है। आप अपने ग्रेट अपलाइन है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपके अपने जो अपलाइन है उनसे बात कर सकते हैं, और दिशा निर्देश उनसे लीजिए कि सर मैंने कहा जाता है, विश्लेषण करिए कि हम जो बिजनेस कर पा रहे हैं उसमें क्यों नहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है, या अगर काम करना था जो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं बिजनेस को फ्लोरिश करना, वो क्यों नहीं हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। इन सब चीजों पे चर्चा करिए। ये चीज है मंथली काउंसलिंग का पर्पस होता है। अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से बात करिए। अकाउंटेबिलिटी वाली बात आती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब हम लोग इसको बोलते हैं वादे का पक्का होना। वादे का पक्का किस सेंस में, मोदी केयर में झूठ बोलना जब सिखाया नहीं जाता है, प्रोडक्ट के बारे में झूठ नहीं, आप अपने दैनिक आचरण में झूठ शब्द का इस्तेमाल मत करिए। किसी को समय देते हैं कि हम अमुक समय में आपके पास आ जाएंगे, तो आप कोशिश करिए, अगर आपने 10:05 पर किसी को टाइम दिया है या 10 बजे का टाइम दिया है, तो बिफोर 5 मिनट पहले उनके घर पे पहुंच जाइए, आप तैयार होकर जाइए, ताकि अगले को भी लगे कि देखिए टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। और कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर डन। अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय आपकी कद्र नहीं करेगा। समय को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करिए, अपने वादे के पक्के होइए, अकाउंटेबिलिटी वाली बात। और जो यहाँ लास्ट जो पॉइंट है 10वां, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये जो पॉइंट है डुप्लीकेशन वाली बात, कि आप जैसा खुद करेंगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। आप ही को फॉलो करता है, आपने अपनी टीम को बना रखा है, आप जिस तरीके से आचरण करेंगे आपका देखा देखी आपका जो डाउनलाइन है ना वो करेगा।
कि जब हमारे अपलाइन इस तरीके से करते हैं, आखिर वो अचीवमेंट जो भी है वो उनको मिला है, उसके पीछे का राज क्या है। बहुतों को देखिए, अगर आप अच्छे अच्छे कार्यक्रम में मोदी केयर का जो प्रोग्राम है, अगर आप यूट्यूब पर पूरा चैनल भरा पड़ा है, अगर आप कार्यक्रम को देखेंगे तो अच्छे अच्छे लीडर्स को देखिएगा, जिस तरीके से हमारी गुरु माता बोलती है ना, उस तरीके से उनके लैंग्वेज को लेके लोग बोलते हैं। ये और नो, ये सब कुछ कुछ लैंग्वेज आप सुनिएगा करने के लिए, मैंने हम ऐसे क्या बोले, मैं कोई शब्द हम खाली आपको पंचलाइन की तरह बता रहे हैं, मैंने जो अपलाइन है, जो हमारी गुरु माता, उनके शब्दों को देखिएगा, रिपीट करते रहेंगे अपने कार्यक्रम के अंदर में। तो ये सब तरीका होता है डुप्लीकेशन का। 3 कोड स्टेप्स को फॉलो करिए, ये मूल मंत्र है। ये 10 डिजिट जो है, ये जिस तरीके से मोबाइल का नंबर आप कर सकते हैं, उसी तरह ये 10 अंकों को अच्छे तरीके से अपना, इसके बाद वो, उसके बाद वो, ऐसा नहीं कि जब मर्जी जहां से रैंडमली चुन लें। अकॉर्डिंगली जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से करिए, तो आप खुद आप अपने अंदर में 1 सप्ताह करके देखिए ना, आपको खुद लगेगा कि हम आपके अंदर में परिवर्तन होगा, आप कैसे काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर तैयार करें। बहुत लोग बोलते हैं मोदी केयर में लगे हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है सर, इसका कारण क्या है कि आपने अपना स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाया। स्ट्रक्चर का यहाँ पे किस तरीके से सेंस है कि आप, हर आदमी को 14 डायरेक्टर बनाना है, जीवीडी बनना है, लेकिन किस तरीके से बने उसका एक तरीका हम लोग आपको समझाते हैं। ये जो बोर्ड जो है मिशन 10 का, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो फटाफट आप प्रमोशन लेते चले जाएंगे। कर भला तो हो भला, जैसा आप कर रहे हैं उसी तरीके से नीचे वाले को करवाइए। आप अपने नीचे, इसमें मिशन 10 में क्या है, जो हमारे जो गुरु जो है हमारे, जिनको हम लोग बोलते हैं मैंने गुरुओं के गुरु, महागुरु, वो बताते हैं इस तरीके से प्लान कि अगर आप अपने नीचे अगर 10 आदमी को लगाते हैं और 10 का 100 पे भी आप अपना कराइए, जिस तरीके से आप करा रहे हैं, 10 के नीचे भी 10-10, जैसे आपने कराया अपने नीचे 10, उसी तरीके से नीचे वाले के नीचे 10 और उसके नीचे, इससे नीचे अगर फॉलो करते चले और 10 लेग सबका खोलते चले जाइए। अगर उसमें 4-5 काम भी नहीं करेगा तो इस तरीके से आपका व्यवसाय होगा कि फटाफट आप समझिए कि मोदी केयर में एक अच्छे मुकाम पर अपने आप को ले जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एपीवी इनकम के बारे में बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से मोदी केयर में आप 7% से 16% का जो लेवल है, सबसे पहले तो एमआरपी पे आप देख रहे हैं कि आपको जो मिलता है 20% डिस्काउंट, वो बेनिफिट होता है, उसमें रिपर्चेज आपको मिल रहा है, लॉयल्टी के बारे में जाने। लेकिन यहाँ पे एपीवी इनकम के बारे में समझिए, जिससे आपको आपकी हौसला अफजाई होती है, किस तरीके से मोदी केयर में लगे और हमारा पैसा है, वो चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो अभी अनलिमिटेड प्लान में पहले 22% था, उसको 16% किया गया और इनकम लेवल कैसे बढ़ा है वो देखिए। आप जब मोदी केयर में जुड़ते हैं, एक सर्फ, साबुन, शैम्पू कुछ भी खरीदते हैं तो आपका लेवल होता है 7%। कोई बाध्यता नहीं है, कुछ भी खरीद लीजिए, कोई भी सामान खरीद लीजिए, आपका लेवल 7% से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप 7% पे होते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या आपका जो लेवल है, लेवल आपको नाम तो जाना जाएगा कंसल्टेंट के नाम से, कैसे कैसे आपकी कमाई होती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदारी करते हैं तो उसका 50% बीवी में काउंट होता है और 27 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पीवी का कॉन्सेप्ट है कि एक 27 रुपए, एक पीवी बराबर मोदी केयर में 27 रुपए। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के रेट में है कि 80 रुपया $1 की कीमत है, या 70-75 जो भी रेट रहता है उस दिन का। बिजनेस में क्या है कि जब मोदी केयर व्यवसाय में है तो आप अपना जो पीवी का कॉन्सेप्ट है, एक पीवी है मतलब 27 रुपए के बराबर होता है, और उसको बीवी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 54 रुपए के बराबर डबल होता जाता है, और वहां पर आपका परसेंटेज का लेवल होता है 7%। लेकिन जिस समय आप ज्वाइन करते हैं और आपका मिशन विजन कंप्लीट हो जाता है कि मोदी केयर में हम किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करें, कमाना शुरू करें, तो आप 301 पीवी जैसे कंप्लीट करते हैं। बहुत लोग फास्ट 10% होते हैं, कर लेते हैं, तो आपका लेवल 10% हो जाता है। और वहां पर बीवी का कॉन्सेप्ट देखिए, 8,127 डबल करते चले जाइए, 16,254 बीवी। और मैंने ये टर्नओवर आपको पता चला कि इतना टर्नओवर हम कर रहे हैं अप्रॉक्स, और आपका लेवल हो जाता है 10%। क्रमतः उसी तरीके से 1201 हो जा रहा है तो आप हो जा रहे हैं 13% पे, 2701 हो जाते हैं तो 15% पे। और अब देखिए आजादी प्लान में समीर मोदी सर और हमारी पूरी मोदी केयर की मैनेजमेंट टीम, हमारे राहुल शंकर सर सीईओ जो है, वो इस तरीके से प्लान को अब एडजस्ट कर दिए है कि अब आपको जैसे वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए पहले सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ती थी, अब उसके बाद अलग से रास्ता, फ्लैट रास्ता बना दिया गया है। सेम उसी तरीके से मोदी केयर में भी
22 सीढ़ी से कम करके 16 सीढ़ी कर दी गई है कि अगर आप 16 सीढ़ी पे चले जाते हैं तो आप मोदी केयर में एक एस्टेब्लिश लेवल पे चले जाएंगे, एक रिप्यूटेड लेवल पर चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर। डायरेक्टर करने के लिए 4001 चाहिए आपका पीवी। अगर बीवी में करते हैं तो 1,08,027 भी यहाँ पे कर लेते हैं, और लगभग 2,16,000 रुपए का आपका जो लेवल होता है परचेजिंग का वो है। इतने में आपका 16% कंप्लीट हो जाता है, जहां हम लोग के समय में कहाँ 22% पे बात होती थी और 3.5 लाख रुपए 3,60,000 की बात होती थी। आज देखिए कितना फास्ट कर दी कंपनी। चाहती है कंपनी, समीर मोदी सर चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो अपना कॉलर टाइट करके चले, एक अच्छे मुकाम पे आए, अपने आप को रेप्यूटेड पोस्ट पे लाए मोदी केयर में, और अपने व्यवसाय को दिन दूना रात चौगुना तरक्की कराते ले जाए। और इनकम लेवल, पहले बात होती थी कि अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए इनकम काफी स्लो मिलता था, अब इतना अच्छा कर दिया कि डायरेक्ट बनिए डायरेक्टर और फटाफट आपका इनकम लेवल जबरदस्त तरीके से मिलना शुरू होगा। अब यहाँ देखिए, बात हम लोग इनकम की कर रहे थे, मोदी केयर में इनकम किस तरीके से है वो देखिए। जब आप अप टू 16% आपका जो परसेंटेज हो रहा है, जिसमें क्या है टाइटल टू क्वालिफाई एवरीवन, अगर 16% से नीचे हैं तो कमाई तो हो रही है, लेकिन जैसे डायरेक्टर हो जाते हैं 16% से ऊपर हो जाते हैं तो डायरेक्टर्स को एक्स्ट्रा जो पहले अभी के पहले मतलब आप समझिए कि सितंबर तक 30 सितंबर तक ये फैसिलिटी नहीं थी, 1 अक्टूबर से ये लागू हुआ है। अब जो आने वाला पे आउट है इसमें जबरदस्त तरीके से जो डायरेक्टर बने उनको कमाई दिखेगा, उनके अकाउंट में जुड़ेगा डायरेक्टरशिप बोनस 4% पूल इनकम, ये जो आपके डायरेक्टरशिप बोनस में जा रहा है, ये जबरदस्त है। क्योंकि बेसिक पोस्ट है जो डेजिग्नेशन है वो है डायरेक्टर का, और डायरेक्टर अगर नहीं कमाए, ऊपर का लोग लेग कमाए तो इससे बेनिफिट क्या होगा। तो यहां से हौसला अफजाई करने के लिए एक अलग से सेपरेट इनकम लेवल कर दिया गया, वो है डायरेक्टर बोनस 4% का अतिरिक्त इनकम यहां शुरू कर दिया गया। अगर आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, सीनियर डायरेक्टर से लेकर जीबीडी होते हैं, तो कंपनी आपको क्या करती है, टीम बिल्डर बोनस। क्योंकि आपने अच्छे, अगर आप अच्छे तरीके से चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छे से काम करे तो नेचुरली क्या करिएगा, आप अपने टीम के लिए डिवोटिव होइएगा। आप डायरेक्टर, आपके नीचे एक डायरेक्टर बन गए तो आपका वहां से टीम बिल्डर बोनस शुरू होता है, जो है 14% का फुल इनकम। 15% का फुल इनकम आपको एलपीबी से, जो सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक आपको लगातार ये इनकम मिलता रहता है। उसके बाद 3% का आपको विदेश यात्रा का, 5% ड्रीम कार फंड का, 3% ड्रीम हाउस फंड का, और 2% अब जो स्पेशल आया है अटूट बंधन फंड, जिसके लिए पहले लोग सोचते थे कि 6% 8% इतना ही लेग काम करेंगे, जहां 10 करें 11 लेग पे चले जाए काम करने चाहिए, और उसके बाद क्या करें, आसानी से आप क्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे। और 2% जिसमें आप कैपिंग लगा दी गई 21 लाख रुपए की, ये फंड आपको अतिरिक्त तरीके से मिलेगा। यहां पर देखिए 62% की बात करते हैं, पूरा इनकम को आप जोड़ लीजिएगा तो 62% का पे आउट मोदी केयर करती है। शुरू में आपने देखा होगा, फर्स्ट स्लाइड में हमने बताया कि 35 से 40 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर के हाथों में मिलता है 100 रुपए में, मार्केट में बिचौलिया पैसा खा जाता है। मोदी केयर में क्या है कि वो जो 60% है उससे 2% अतिरिक्त, मतलब 62% पे आउट कंपनी देखिए वो अपने नीचे जितने भी कंसल्टेंट हैं उनको बांट देती है। ये सबसे बड़ी बात है। यहां देखिए, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनकम और फंड का क्रैक चार्ट, किस तरीके से कौन सा इनकम किस लेवल पे मिलता है। एपीबी इनकम जो है 16% का जो डायरेक्टर है उनको तो मिलता ही है। सीनियर डायरेक्टर माने डायरेक्टर से अगर ऊपर जब हो गए, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और क्राउन डायरेक्टर से लेकर जीबीडी तक, वहां तक एपीबी आपको ये मिल ही रहा है। डायरेक्टर बोनस ये सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टर हैं, जो बने हैं या जो इस महीने डायरेक्टर बन रहे हैं या जो जिस महीने में डायरेक्टर बनेंगे, उनको ये स्पेशल 4% का फंड जो है, 4% फुल इनकम, ये डायरेक्टर बोनस सिर्फ डायरेक्टर्स की हौसला अफजाई करने के लिए, उनके लेवल को बढ़ाने के लिए, ये अभी वाले अनलिमिटेड प्लान में ये नया फीचर जुटा। उसके बाद टीम बिल्डर जो बोनस है, जो 14% का फुल इनकम, ये जो भी सीनियर डायरेक्टर हैं या सीनियर डायरेक्टर से अप टू एबव जो जीबीडी हैं उनको ये मिलता है। ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड के लिए भी सीनियर डायरेक्टर जो है वहां से शुरू हो जाता है, विदेश यात्रा के लिए फंड मिलना है। लीडरशिप बोनस जो 15% का मिलता है वो। कार फंड में यहां से कंडीशन लगता है कि जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब आपके नीचे 3 डायरेक्टर, आप जब डायरेक्टर होते हैं, जैसे आपके नीचे एक डायरेक्टर होते हैं तो आपका डिजिग्नेशन हो जाता है सीनियर डायरेक्टर, और जब आपके नीचे 3 डायरेक्टर हो जाते हैं तो आप हो जाते हैं कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यहां से कार फंड के हकदार हो जाते हैं।
और वहां से लेके जीवीडी तक ये लगातार आपको मिलता रहता है। हाउस फंड लेने के लिए यहाँ भी एक कंडीशन है कि आपके नीचे जब 6 डायरेक्टर हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे कंपनी में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और यहाँ जितना भी क्वालिफिकेशन है आपका वो टोटल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से अतिरिक्त इनकम आपको कमानी ही कमाई है, ऊपर तक चले जाइए। कोई टारगेट नहीं होता है हर महीने कमाने का। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ऊपर अगर मेंटेन कर लिए 3 महीने उसके ऊपर। और अब जो नया है अटूट बंधन बोनस, ये 21 लाख रुपए का, ये किसको नहीं दिखाता है। 21 शब्द कितना अच्छा लगता है, कहीं चुमावन करो किसी भी तरीके से पैसा है तो 21 का, ये 21 लाख का इतना आकर्षक ये फंड है जो नया कंपनी जोड़ी है अटूट बंधन में। ये 2% आपको अतिरिक्त मिलता है, और ये जो भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है उससे ऊपर और कंपनी के लास्ट पोस्ट जो डिजिग्नेशन है जीपीडी तक, वहां तक ये मिलता रहता है। अब हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो एपीबी इनकम है वो डिफरेंस कैसे मिलता है। जैसे आप डायरेक्टर हैं, नीचे देखिए एक व्यक्ति है जो 7% पे है, एक 10% पे है, एक 13% पे है और एक 15% पे। पिक्चर में बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है। अब मान लेते हैं कि आप 16% पे हैं और आपके नीचे कुछ लोग इस तरीके से अलग अलग लेवल पे हैं, तो आपको इनकम क्या मिलेगा। आप 16% पे और निचला है 7% पे, तो 16 से 7 घटा लीजिए, मतलब 9% का ये इनकम आपको इस लेग से मिलेगा। दूसरा है जिसमें 10% पे और आप है 16% पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 6%, वो आपको मिलेगा। तीसरे वाले में देखिए 13% पे है नीचे वाला और आप है 16% पे, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा 3%। और जो 15% पे है जो डायरेक्टर होने के कगार पे हैं और आप है 16% पे, तो इनका जो डिफरेंस है 1%, वो आपको इस लेवल पे मिलेगा। मतलब इससे बिल्कुल क्लियर है, आप अपने जो डाटा है आप अपना बिजनेस स्टेटस उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन किस लेवल पे है, और आप अपना इनकम तय कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से डिफरेंस इनकम इसमें एपीबी इनकम हमको मिलेगा। ये आपको इस चार्ट से क्लियर हुआ। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर जो इस महीने डायरेक्टर बने हैं या जो डायरेक्टर अभी जो होने के कगार पे हैं, उन लोगों के लिए हम आपको बताएंगे कि देखिए अब जो 4% का पुल इनकम है उसको कैसे आप क्लियरली समझिए कि जब आप 16% पे हैं और आपके नीचे जैसे राम, मोहन, राकेश, मुकेश ये दिखाया गया है, इसमें ये सभी जितने हैं आपके नीचे जो भी 16% से नीचे है 15% तक लेवल पे है, वो सब क्या है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। नॉन क्वालिफाइड नहीं, नॉन डायरेक्टर, मतलब ये लोग डायरेक्टर नहीं, 16% के लेवल पे जाते तो डायरेक्टर होते, ये अभी डायरेक्टर नहीं है। तो डायरेक्टर लेवल पे अगर आप हैं तो इनसे आने वाला जो बीवी है उसको हम लोग बोलते हैं पीजीबीवी। अपना पर्सनल टॉक करते हैं, ग्रुप पीबी उसमें जुड़ जाता है। पर्सनल ग्रुप बीवी जो है वो है जिस पे डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है। यदि आपके इन सभी लेक्स को मिलाकर अगर 33,750 पीजीपीबी हो जाता है तो समझिए आप डायरेक्टर बोनस के हकदार हो गए, आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गए। और सारे 33,750 करने का मतलब कि 1250 पीबी, ये 3 महीने आपको लगातार मेंटेन करना है अपने डायरेक्टरशिप का। अगर इनकम लेना है तो इसको कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए। अब है क्या, जब आप टीम बिल्डर बिजनेस में हम लोग आगे की बढ़ते हैं, जब आप ऊपर हैं, अगर डायरेक्टर से ऊपर हो जाते हैं और आपके नीचे कोई डायरेक्टर बनता है, तो अगर आप सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हैं और आपके नीचे एक डायरेक्टर है, तो आप टीम बिल्डर बोनस जो कि 14% होता है उसके हकदार हो जाते हैं। और उसके नीचे क्या है, अगर उसके नीचे 33,750 पीवी अगर मेंटेन हो गया तो डायरेक्टर बोनस किसको मिलेगा, राम को, और आपको भी उनका 5% जो है वो टीम बिल्डर बोनस के रूप में मिलेगा। इसमें कर भला तो हो भला, अगर आप तो कमा ही रहे, आप अपने नीचे वालों को भी उसका मेंटेन करवा देते हैं, उनको उनके बिजनेस में दिन रात लग के सब अच्छे तरीके से मेहनत करके अगर उनका बिजनेस फ्लोरिश करा देते हैं तो उससे आपको टीम बिल्डर बोनस मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए लीडरशिप बोनस की बात करें। लीडरशिप बोनस में क्या है, ये 15% का जो पूल इनकम है, जैसे आप हो गए सीनियर डायरेक्टर, आपके नीचे एक डायरेक्टर एक लेग में है, और उसी तरफ में जो डायरेक्टर नीचे आपके नीचे है उससे अगर आपका टोटल ग्रुप भी 97,200 अगर हो जाता है तो समझिए आप 15% पूल इनकम के हकदार है। लेकिन उसके पैरेलल जो है आपको अपना पर्सनल ग्रुप भी 29,700 का एक लेग जिससे आप डायरेक्टर बने हैं उसको तो आपको मेंटेन करवाना ही है एलपीबी के लिए, और उसके पैरेलल आपको एक अलग से लेग लेके चलना है जिससे आपका पर्सनल ग्रुप बिजनेस है वो 29,700। इसमें एक चीज देखिए,
जैसे आप डायरेक्टर होते हैं तो आपको 1250 मेंटेन करना होता है पीवी, और जैसे आपके नीचे एक डायरेक्टर हो जाते हैं, आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं, तो आपका क्या है कि शुरू में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, बाद में मेहनत कम लगता है। जैसे आपका टारगेट भी घटता जाता है, आपको शुरू में 1250 3 महीने मेंटेन करना था, अब आपको 1100 मेंटेन करना है। 29,700 अगर मेंटेन हो रहा है तो आपको उस लेख से भी 15% का इनकम लेवल, मैंने अगर एक तरफ 97,200 है और दूसरी तरफ अगर आपने 29,700 का मेंटेन कर लिया 1100 पीवी, तब भी आप जबरदस्त तरीके से इनकम लेवल पे आ सकते हैं और आपको 15% फुल इनकम मिलेगा ही मिलेगा। आउटबाउंड ट्रैवल फंड, कंपनी में इतना घूमने का फंड मिलता है कि जैसे आप डायरेक्टर होते हैं, कंपनी में इतना अच्छा तरीका बनाया गया है कि जैसे डायरेक्टर हुए, तेल साबुन हल्दी मिर्च मसाला जैसे आप यूज करें उसी तरीके से करते जा रहे हैं। डायरेक्टर बन गए तो देश की यात्रा शुरू, और जैसे आप अपने नीचे डायरेक्टर तैयार कर दिए, आप हो गए सीनियर डायरेक्टर, और यहां से आपको जो पूल इनकम का 3% मिलता है विदेश यात्रा करने के लिए। और वो फंड आपको अभी देखा आपने, जो भी लोग, आप जो नए लोग हैं उनको तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर जैसे आपका डायरेक्टर हो, आपके नीचे डायरेक्टर हो जाते हैं, आप डायरेक्टर हैं और आपके नीचे डायरेक्टर, तो विदेश यात्रा करने के लिए जो 3% का फुल इनकम मिलता है, ये सारे लोगों के फंड में, उनके अकाउंट में जाता है। और जो लोग अभी कोरोना पीरियड में कंपनी ले जा रही थी मलेशिया ट्रिप, वो नहीं जा पाए, उसका पैसा सारे लोगों को 50,000 रुपया कंपनी ने दिया। कोरोना पीरियड के डिस्ट्रेस पीरियड में कंपनी ने सारे लोगों को पैसा दिए। ये कम बड़ी बात नहीं है कि कंपनी समझ रही है कि अगर अभी जो परिस्थिति है, विषम परिस्थिति में अगर हम पैसे से मदद करते हैं, हमारे समीर सर का देखिए, और पूरी मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कंपनी को, प्लान को इस तरीके से किया कि जो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं उसका उत्साह नहीं टूटे, ये पैसा इस परिस्थिति में दें ताकि अपने घर परिवार के लिए एक बैकअप का काम कर दे। ये काम किया आउटबाउंड फंड। इसके बाद अगर जैसे आपके नीचे 3 अगर डायरेक्टर हो जाते हैं, कर भला तो हो भला वाली बात करते करते आपको सारा कुछ मिल रहा था, अगर आप अपने नीचे 3 डायरेक्टर और अपना पर्सनल ग्रुप भी 16,200, ये अगर आप मेंटेन कर लिए और 3 महीना अगर लगातार 3 डायरेक्टर नीचे क्वालिफाई करा दिए, तो आपको यहाँ पर तो पोस्ट आपको मिलेगा सीनियर डायरेक्टर का ही, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और आपको अतिरिक्त 5%, एक तो ट्रैवल फंड मिलेगा ही, 5% पुल इनकम मिलेगा। और 5% पुल इनकम मतलब आप अपने सपनों की कार आसानी से ले सकते हैं। ये देखिए कंपनी का है। उसके बाद ड्रीम हाउस फंड, जब आपके नीचे 6 डायरेक्टर हो जाएंगे और आप कंपनी में, जब आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो जाते हैं, सॉरी प्लेटिनम डायरेक्टर हो जाते हैं, और प्लेटिनम डायरेक्टर होने के बाद यहाँ पर क्या है कि ड्रीम हाउस फंड आपको मिलना शुरू होगा, 3% फुल इनकम। और 6 डायरेक्टर क्वालिफाई लगातार 3 महीने कर गए, उसके बाद प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो जाने के बाद आपको अब कुछ भी ये नहीं करना है, कंपनी का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब यहां से आप अपने बिजनेस को कराते रहिए, आपके ऊपर पर्सनल टारगेट नहीं होता है। जैसे आप डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर को 3 महीना क्वालिफाई करना है 1250 पीवी। उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर अगर हो जाते हैं, आपके नीचे डायरेक्टर बन जाता है तो सीनियर डायरेक्टर में 1100, 3 डायरेक्टर में, और अगर आपके नीचे 2 डायरेक्टर हो गए तो आपको 900 अपना पर्सनल मेंटेन करना होता है। उसके नीचे आपके नीचे 3 डायरेक्टर खड़े हो गए तो आपको मेंटेन करना सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपको 600 पीवी। उसके ऊपर जाते हैं 4 डायरेक्टर तो प्लेटिनम डायरेक्टर होंगे तो आपको 300 पीवी। लेकिन जैसे 6 डायरेक्टर आपके नीचे हो जाते हैं, आप हो जाएंगे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और आपको अपना व्यक्तिगत कोई भी पीवी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जिस तरीके से लॉयल्टी करना है करिए, बिजनेस को अपने अच्छे तरीके से फ्लोरिश करिए। मतलब ये क्वालिफिकेशन का लास्ट लेवल होता है। अब इसके बाद अतिरिक्त इनकम के लिए आप आगे जितने भी हैं पोस्ट के लिए, जीवीडी तक के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये है डेजिग्नेशन वाली बात। अब जो स्पेशल जो आया, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो लोगों को सबसे ज्यादा लुभावित कर रहा है कि हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से और ज्यादा छलांग लगाएं और इस इनकम को 21 लाख रुपए वाले इनकम पे लॉक करें, ये है अटूट बंधन इनकम। मतलब दोनों हाथों को अगर उंगली को कस के पकड़ेंगे तो देखिए आपकी भुजा में कितनी ताकत आती है। एक अटूट बंधन, ये जो है मोदी केयर में कितना अच्छा तरीका से समझाया गया है कि जब आप पूरी टीम को अगर कस के जकड़ते हैं, पकड़ते हैं, तो कंपनी आपको एक अतिरिक्त इनकम से नवाजती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अटूट बंधन। ये 2% अतिरिक्त पुल इनकम है जिसका कैपिंग किया गया है 21 लाख रुपए।
और ये समझिए कि CDD जो भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, यहाँ से ऊपर जो कंपनी में GVD है, मतलब रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ये तीन ही लोगों को ये सौभाग्य, ये फंड मिलता है, जो मिलेगा, जो अभी से नया से शुरू हो रहा है, ये 2% का अतिरिक्त कुल इनकम। तो अब लोग पहले जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर थे वो अब चाहते हैं कि थोड़ा सा और आगे रफ्तार बढ़ा दें और हम लग जाएं क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए, और 21 लाख जो कैपिंग लगी उस फंड को फटाफट अचीव करें। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी सदस्य हैं वो अपनी प्लानिंग जो कर रहे हैं, अब वो 3 पर नहीं, 4 पर नहीं, 6 पे नहीं, कम से कम क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए तो जरूरी तैयारी करें। इसके बाद हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आपको जिस तरीके से हमने स्लाइड दिखाया, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और ये स्लाइड आपके लिए हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे आरपी सर के सौजन्य से तैयार किया गया था। अब हम चाहेंगे अपने सर का आशीर्वाद लेना कि सर किस तरीके से कार्यक्रम को हमने बताया, लोगों को समझाया, समझ में आया या नहीं आया, आपसे सर बुलाना चाहेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुरु के लिए बहुत ये जो क्षण होता है ना, बहुत खुशनुमा क्षण होता है, इसको वर्णन करना बहुत कठिन होता है। जिनका शिष्य इस तरह से अब गुरुकुल में गुरु बन जाए, ये मामूली बात नहीं है। आप सीख करके कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग आप नहीं किए थे, अब आज आप खुद क्लास ले रहे हैं, ये आप जो गुरु आपके हैं उनके लिए विशेष सुनहरा क्षण क्या हो सकता है। तो हम तो बहुत बाग हो गए ये देख करके कि आपने बहुत सहज तरीके से समझाया सभी लोगों को, ये मामूली बात नहीं है। सहजता जरूरी है लाना, क्योंकि कोई काम को यदि सहज तरीके से बताएंगे तो जो डुप्लीकेशन होगा, आपके नीचे डुप्लीकेट तैयार होंगे, उनको पहले तो सहज रूप में बढ़िया से समझेंगे, दूसरा उनको समझाने के लिए भी आसानी से होगा कि नहीं, इसको हम इसी तरीके से सरलता से किसी को हम समझा सकते हैं। तो देखिए, हम सभी लोगों को आपसे फिर से हम आग्रह करेंगे कि कभी भी मीटिंग मत छोड़िए, प्रतिदिन मीटिंग आप ही के लिए आयोजन किया जा रहा है। अपना टीम को बढ़ाइए और सभी लोगों को जब लाएंगे टीम में यहाँ पर सीखने के लिए, तो इसी तरह से सीख करके अब गुरुकुल में खुद टीचर बन जाए। ये मामूली बात नहीं है। जिस कॉलेज के विद्यार्थी और उसी कॉलेज में यदि प्रोफेसर में बहाली किया जाए तो आप सोचिए कितना सौभाग्यशाली विद्यार्थी होंगे, उनका उसी कॉलेज में नामांकन हो जाए कि नहीं, अब आपका इसी में प्रोफेसर आप रहेंगे, ये में टीचर रहेंगे, आप क्लास आपको लेना है। तो ये सौभाग्यशाली आप भी बनिए, और प्रतिदिन जब मीटिंग में रहेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। कुछ न कुछ प्रतिदिन आपके लिए यहाँ से दिया जाता है। आज मिला आपको कि मोदी केयर हमको क्यों करना चाहिए, फिर बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा, फिर आपको रफ्तार बताया जाएगा कि कैसे बिजनेस को रफ्तार में लाना है। कुछ न कुछ प्रतिदिन आपके लिए नया नया चीज दिया जाएगा, ताकि आप समझिए। कुछ नए लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर एक बेसिक ट्रेनिंग उनके लिए दिया जाएगा कि आप कैसे ज्वाइनिंग कराएंगे, कैसे यूजर प्लान, अभी तो आप समझिए गए होंगे कि यूजर प्लान किसे कहते हैं, और फिर बिजनेस का प्लान कैसे होता है। ये दोनों चीज आपको बता दिया गया है। तो सभी लोग आप खुद अपने से समझ लीजिए कि बिजनेस बहुत आसान है मोदी केयर का। अपना दुकान बदलना है और वो अपने लोगों का दुकान बदलवाना है, संगठित कर लेना है। जो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने लोग, उनको संगठित कर लेना है। और ऐसे तो असंगठित रूप से कहीं ना कहीं से वो भी ले रहे थे, आप भी ले रहे थे। अब इसी चीज को जब हम लोग संगठित कर लेंगे, एक संगठन बना लेंगे, बहुत बड़ा संगठन आपका तैयार हो जाएगा। यदि 100 लोगों को बता रहे हैं तो 100 में 100 तो नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यदि 50% में रिजल्ट मिलता है, आप 50% में 10% भी आपके लीडर बनते हैं। आप सोचिए कि 10 में गुना 10 करते जाइए, और इसके बाद कितना 10 गुना होगा, 0 पर 0 बैठते जाएगा, 1 करोड़ आपका संख्या हो जाएगा टीम का। तो आप सोचिए कि टर्नओवर का, सभी टर्नओवर का पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, तो कितना पैसा हो सकता है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड जो रखा गया है नाम मोदी केयर में, अब आप पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा इसमें से लेना है। तो आप प्रतिदिन आप मीटिंग में आइए,
सीखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कैसे किसी को सिखाएंगे। तो आपके सीखने के लिए ही गुरुकुल नियमित रूप से 9 बजे प्रतिदिन हम लोग लाते हैं। इसमें आपको कुछ न कुछ नए नए देखिए टीचर हमारे आलोक बाबू प्रतिदिन देखिए होस्ट भी करते हैं और कितना डेडिकेटेड रहते हैं। प्रतिदिन रोज 2, 3, कभी 4, कभी 5 डेमो दिखाते हैं। रिकॉर्ड में कायम की है डेमो। हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में इतना कोई डेमो दिखाया होगा जितना दिन से कमिटमेंट किया है। आपका हिंदुस्तान के रिकॉर्ड ब्रेकर हम समझते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग अपने आप को यहाँ से कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि प्रतिदिन रूटीन बना करके काम करें। ऐसे नहीं, रूटीन बनाइए। 1 घंटा 2 घंटा भी दिल से काम कीजिए। 5 आदमी 10 आदमी को शेयर कीजिए, बिजनेस के बारे में बताइए और बहुत सहज तरीका से बिजनेस होगा। क्या करना है इसमें, कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट हर घर में जा रहा है, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट जो हीरो हीरोइन और सेलिब्रिटी के करने से ले रहे थे, वही चीज जब डायरेक्ट सेलिंग आपको बताया गया अभी कि 60% पैसा मिडिलमैन को जा रहा था, वही पैसा अपने को बचाना है। वो अपने लोगों को भी बचाना है, उनको अवेयरनेस करना है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि एक्टिव इनकम किसे कहते हैं और पैसिव इनकम किसे कहते हैं। तो ये सब बताने की जरूरत है और टीम को बढ़ाने का जरूरत है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा दिल एकदम गदगद हो गया कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा प्रयास कितना सफल हुआ। अब जो हमारे टीम के जो नए नए सदस्य हैं जो आज मेरे साथ बैठे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी नीचे मैसेज कर रहे थे कि सर हमको एक बार फिर से इसको चलाए। सर हम तो वीडियो आपको भेजेंगे ही, लेकिन अब देखना है कि जो 1 नवंबर के बाद से ये कितना फलीभूत होता है, आप किस तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं और वो फल जब मिलना शुरू होगा तभी हमको लगेगा कि आज जो हमने ये कार्यक्रम प्रसारित किया, आज आप लोगों के लिए जो गुरु ये क्लास जो हम लोग आपके लिए करके लाए, ये प्रोग्राम लाए, वो सफल हुआ या नहीं हुआ, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। क्या सर, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? निश्चित रूप से सही बात है। और प्रतिदिन यदि आप रहेंगे तो बराबर ही कार्यक्रम को दोहरा 3 बार 4 बार 10 बार आपको महीना में दिखाया जाएगा। चूंकि 2 दिन या 4 दिन पर नए लोग की संख्या बढ़ते जाता है, तो जो नए लोग आएंगे उनको तो जरूरत पड़ेगा कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग क्या है, इसमें परिवर्तन किसे कहते हैं, रफ्तार किसे कहते हैं, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। और आप ही के लिए गुरुकुल चलाया जा रहा है, आसान कर दिया जाएगा आप बिजनेस समझने के लिए। क्योंकि आपको लीडर बनाना है, यदि आप चाहते हैं बनना तो यहाँ बनाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कैसे लीडर बनेगा। तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, बराबर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि और लीडर हमारे सामने बिल्कुल होंगे। बिल्कुल सर, यही बात कहना चाह रहे थे। हमारी खुशकिस्मती है कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर योगेंद्र बाबू हम लोग के बीच उपलब्ध है। हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे और फटाफट चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो क्राउन डायरेक्टर हो। 21 लाख फंड उनके हाथ में चला है। योगेंद्र सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। हाँ, वेलकम वेलकम सर। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार बाबू, आपने तो भाई सागर में गागर कहा गया है कि गागर में सागर आप भर दिए। अरे सर, कितना बारीकी से सर आप हमारा मोदी केयर का जीरो से लेकर के और हीरो बनने तक का जितना भी प्लान है, आपने बहुत ही शानदार तरीका से आपका प्रदर्शन रहा है और इसके लिए मैं बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज का सेशन वाकई में एक बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। किस तरह से कंसल्टेंट ज्वाइन करके और जीवीडी तक का मुकाम हासिल करने में वो आसानी से कर सकता है और कैसे वो मोदी केयर का सारा फंड मोदी केयर देता है। तो हमारे नए कंसल्टेंट के लिए आज बहुत ही जबरदस्त आपने प्लान पेश किया है कि क्यों मोदी केयर करना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज जो मोदी केयर नहीं समझा होगा वो आइंदा कभी नहीं समझ में आएगा। इतना सरल तरीका से आपने मोदी केयर का सारा फंड कैसे मिले, तरह से सिलसिलेवार तरीका से मोदी केयर में सारे फंड मिलता है, उसको आपने बहुत ही बारीकी तरीका से बताए हैं।
तो बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम शुरू से, कल नहीं थे मैं मीटिंग में, कुछ डेमो प्लान होते हुए लेट हो गया था, तो आज मैं आपका बहुत ही अच्छा तरीका से शुरू से मैं सुन रहा था, और कहीं भी नहीं लगा कि आपने थोड़ा सा भी वो मिस किए हैं जो हम लोग को नहीं बताना चाहिए। तो इतना अच्छा बारीकी से आपने प्लान बताया और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीका सर से। हमारी शुभेच्छा है कि फटाफट वो 21 लाख का जो फंड जो इतना अटूट बंधन जो बिल्कुल बिल्कुल वाला सर, उस पर आपने है, ये हमारी सही बात है सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन अपने नए लोगों के साथ और अपने सारे लीडर के साथ इस मीटिंग में रहें, और जितना भी लाभ हो सके हमारे आलोक सर, आरपी सिंह सर और तमाम लीडर के माध्यम से जो प्रत्येक दिन नए नए तरीका से बताने का जो काम किया जा रहा है, इसका हम लोग लाभ लेकर और अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने में सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अभी आपने देखा योगेंद्र बाबू, ये है भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और हम लोग की दिली तमन्ना है कि ये फटाफट से हम इनको तुरंत आमंत्रित करें कि सर आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर, हमारे क्राउन डायमंड। बहुत जल्द हम लोग, बहुत जल्द आपके आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो हम लोग क्राउन क्या जीवीडी तक बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। और आप और जिस डेजिग्नेशन पे सर अभी तत्काल हैं योगेंद्र से हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, उसी पर नए तरीके से अभी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नए नए बनने जा रहे हैं, वो हमारे दिगंबर बाबू। जोरदार तालियां दिगंबर बाबू के लिए, नए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे इस मीटिंग में तो आप लोगों का बुलावा से ही दिल भर जाता है। पूरा थकान मेरा दूर हो जाता है, समझे ना सर। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा। आलोक बाबू ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेंजा वाइज लिस्ट रख कर समझाए, और नए लीडर के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग गुरुकुल में प्रतिदिन रहेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। जो नए नए लीडर सब सोच रहे हैं कुछ नहीं सीख पाए बढ़िया से, फिर से उनको सब वीडियो पर दे दिया जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आए हैं शाम में एक लीडर को बैठा कर रखे में, क्या करे, पढ़ पढ़ के लाना पड़ता रात को हमको। देखिए इनको बगल बैठाए हुए, इनको ही जोड़ना है अभी। चलिए वेलकम सर, वेलकम। मोदी केयर में स्वागत है आपका। सही ना सर, गुरु से आलोक बाबू, रात में सुबह करना पड़ता है। बहुत सबसे बड़ा कि इतना बढ़िया आयोजन सर का है, और आलोक बाबू का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहता है कि मैंने दिल भर जाता है। और जोगेंद्र बाबू ने ठीक ही कहा कि गागर में सागर वाली बात जो दोहराई उन्होंने, कि बहुत बड़ा वो बहुत शॉर्ट में समझा दिए। बहुत ही उत्साहवर्धक रहा जोगेंद्र बाबू। और जोगेंद्र बाबू को हम लोग पीछा कर रहे हैं कि सर आगे आगे पीछे पीछे बढ़ना चाहते हैं, इनकी तरह आगे बढ़े। इतना है ना? कम समय में मोदी केयर का सारा प्लान को समेट करके और सहजता पूर्वक हम लोग के पास परोस देना, ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है सर, छोटी बात नहीं है। बहुत सराहनीय सर, बहुत सराहनीय। प्लान को बताने में बहुत सारे लीडर पूरा एक टॉपिक पर पूरा सेमिनार खत्म कर देते हैं, और आज आलोक ये हमारे विश्व पितामह के अर्जुन भी नहीं भाई। हमारे विश्व पितामह के अर्जुन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा गुण है, और हम लोग को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सब छोटे बड़े सबको मेरा दिल से नमन है। सब अच्छा करें। ये अभी दीपावली का महीना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है सर कि जितने नए लोग को हम लोग आईडी लगा कर उस मीटिंग में डाल दे रहे हैं, उनको हमें दोबारा ये चीज नहीं बताना पड़ रहा है कि हमें किस तरह से आउटरोबल फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, कैसे आपके नीचे से वॉल्यूम जनरेट होगा, कैसे आप 7% और 10% का डिफरेंस लेंगे। ये सारा चीज अगर नए लोग प्रत्येक दिन आकर के और ये सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लीडरों के लिए बहुत बड़ी काम हो रही है, जो हमें पर्सनली बताने का जरूरत था। आज ग्रुप में हम लोग को लीडर ये सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बड़ा उपलब्धि है। आलोक बाबू और हमारे गुरुजी आरपी सर, ये तमाम लोगों की कृपा से हमारा टीम बहुत आगे जाएगी, और हम लोग इसी तरह से बने रहें इस जूम मीटिंग में, और नए लोगों को लाने का प्रयास करें, तो ये बहुत बड़ा इसका फायदा हम लोग उठाएंगे।
बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, आप मेन चीज है क्या, आप लोग सफल व्यक्तित्व हैं, अच्छे मुकाम पे हैं। हमारा प्रयास है कि हम अपने टीम में जितने भी सदस्य हैं, हम उनको चाहते हैं, उनको जो जिस चश्मे से देखते हैं ना, जैसे कहता है ना कि अगर काला चश्मा लगाते हैं तो काला दिखता है, हम तो जीवीडी के चश्मे से लगा के देखते हैं हमारी टीम में तो ये चश्मा है। जैसा हमारे गुरुदेव ने, हमारे ग्रेट एयरप्लाइन, हमारे आरपीएस, हम तो हृदय से उनके आभारी हैं, ताउम्र रहेंगे कि मेरे जीवन में परिवर्तन जो लाने वाला काम था उन्होंने किया। वो अपने पहली नजर में जीबीडी के चश्मे से मुझे देखा, और वही बात है कि मैं अपने चश्मे से भी, मेरे भी नजर में वही है कि हम अपने टीम में जितने भी हैं उनको भी हम जीबीडी जी के नजर से ही देखते हैं। और जिसको भी हम प्लान में प्रोजेक्ट बताते हैं, समझाते हैं, अभी हमने जो बताया, यह मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं उन लोगों के अंदर में जो मेरी समझ है, जिस तरीके से मैंने मोदी केयर को समझा है, उसी तरीके से हूबहू मैं नीचे के लोगों को भी समझाऊं। ये मेरा प्रयास था। इसमें हम कितने सफल हुए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं वो किस तरीके से अपना ये जो इस प्रोस्पेक्ट किस तरीके से लेते हैं, इससे बड़ी बात और क्या है कि उनके रिजल्ट से ही पता चलेगा। हम चाहेंगे एक बार फिर से अपने गुरुदेव को आमंत्रित करते हुए आज के कार्यक्रम को समापन करना। समय काफी हो चुका है। एक बार सर वेलकम सर, फिर बता दीजिए कैसा रहा आज का कार्यक्रम और सफलता चाहिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। देखिए, हम तो चाहेंगे आप सभी लोगों को ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि आप सभी गुरुकुल के अर्जुन बने, और अर्जुन के बाद हमारे आलोक बाबू जैसा द्रोणाचार्य भी बने। जैसे अर्जुन के बाद द्रोणाचार्य बने, इसी तरह से आप भी अर्जुन तैयार करें। अर्जुन बनना तो है, अर्जुन बनने के बाद अपना डुप्लीकेट तैयार करके अर्जुन बनावे।